पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कुछ नए टाइप्स ऑफ कंपनी, अब बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का मीनिंग दे रखा होगा, किस टाइप का मीनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट पब्लिक कंपनी, दो अलग टाइप की कंपनी है। तो आप प्राइवेट कंपनी का मीनिंग समझोगे, लेकिन बस मीनिंग ही नहीं समझोगे, प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस मिले, क्या क्या एग्जम्पशन मिले, क्या क्या छूट मिले, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आ जाओ स्टार्ट करें। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ registered companies. Done. चलिए, a company is nothing but a group of person who have come together or who have contribute money for some common purpose, who have incorporate themselves as a separate legal entity. ठीक है, फॉर्म ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्पस। अलग अलग टाइप की कंपनी, सबका अपना अलग अलग पर्पस। चलिए स्टार्ट करेंगे, सीधे से नीचे आएंगे। तीन टाइप आपको दिख रहे, दिखने में आपको लगता है कि सब सेम है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। सबसे पहला जो लिखा है, मुझे बताओ क्या लिखा है अभी तक जो आपने सुना है समझा है, मुझे बता दो क्या समझ में आता है स्टैट्यूटरी कंपनी से। लीगल कंपनी बोल सकते हो, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब लीगल है। अब लीगल कंपनी कौन सी होगी, जिसका खुद का अपना एक अलग से सेपरेट एक्ट होगा, जो बोलते हैं ना स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है। तो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कौन सी कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। चलो, अ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेट बाय मींस ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब थोड़ा सा समझना, अगर मैंने बोला ये स्टैट्यूटरी कंपनी, तो स्टैट्यूटरी कंपनी कौन कौन सी होती है। अभी तक आपको स्पेशल एक्ट वाला तो पता था कि भाई स्पेशल एक्ट बना है। एग्जाम्पल बताओ स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज का। आरबीआई से भी, इंश्योरेंस कंपनी की भी अथॉरिटी जो आईआरडीआई है, आपका खुद का इंस्टीट्यूट। समझ गए कैसे पता चलता है स्पेशल एक्ट है, क्योंकि इनका खुद का एक्ट है। मतलब जमाने में जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना कि भैया ये कंपनी और उसका खुद का एक अलग से एक्ट है, दैट मींस स्पेशल एक्ट है। ठीक, तो इसे स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। यहां तक का तो नॉलेज था। ये क्या लिखा है, एनी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब याद करो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट पढ़ा था, एक सेंट्रल लेवल का होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, और ऐसे स्टेट लेवल में क्या था, विधानसभा और विधान परिषद। पूरे इंडिया का जो लॉ पास करना होता है लोकसभा राज्यसभा, एक स्टेट का पर्टिकुलर लॉ पास करने वाला क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन्होंने बोल दिया स्पेशल एक्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोल दिया ना, मतलब वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया, और वो एक्ट जो स्टेट के लेजिस्लेचर। मतलब कंसेप्ट सेम है, बस एक्ट सेंट्रल लेवल का कि स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट का भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी, दीज कंपनियां जनरली फॉर्म कैरी आउट सम स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग। स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स में बता दिया, क्या बता दिया, जैसे रेलवे, रेलवे का अलग से कानून है, अलग से सारी चीजें हैं। ठीक है, वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये कुल मिलाकर बस आपकी गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, जो स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है। तो साफ इन्होंने बोलते हैं भैया इनके सिस्टम से एकदम अलग है, इन लोग का तरीका एकदम अलग होता है, इसलिए इनके अलग से लॉ बने और अलग से ये कंपनी भी बनी है। कंसेप्ट समझ में आया। तो कहीं भी तुम्हें स्पेशल एक्ट वाली समझ में आती है तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी है। डन। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रजिस्टर्ड कंपनी। चलिए समझते हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ रजिस्टर्ड कंपनी वही जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। वेरी गुड, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, अगर आज की कंपनी, लेकिन वो भी तो सारी कंपनी रजिस्टर्ड है ना जो 1956 में भी हुई थी। यही लिखा है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और जितनी भी अर्लियर एक्ट है कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। सच कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांटेड टू देम बाय द रजिस्ट्रार। तो स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी में डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ जरा। और कंपनीज एक्ट में, अब मुझे ये बताओ कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या बोल रहा था, किस किस पे लगेगा, दूसरी कंपनी से भी लग रहा था ना, स्पेशल एक्ट में भी लग रहा था ना। मतलब कंपनीज एक्ट तो दोनों को फॉलो करना है, लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो स्पेशल को फॉलो करना है ना, ये हमने पढ़ा था। चलो, तो कुल मिलाकर मैं बोल सकती हूँ रजिस्टर्ड कंपनी का बिल्कुल फोकस क्या है, कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो खुद के अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, लेकिन उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, लेकिन कब नहीं फॉलो करेंगे, जब इनकंसिस्टेंसी रहेगी। डन। आखिरी वाला पॉइंट, मैंने कुछ 464 सेक्शन पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में। विधि क्या था सेक्शन 464, बता क्या होता है, क्या उसकी हेडिंग याद आ रही है, कंसेप्ट तो सही बताया। वेरी गुड, अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। सेक्शन 464 बोलता है भैया मैक्सिमम पार्टनर कितने रख सकते हो, 50, 50 से ज्यादा हुआ तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी।
दैट मीन्स वो आपको फोर्स कर रहा है भैया 50 के अंदर हो, 50 के ऊपर आओगे ना हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाओ, मतलब 50 के अंदर तक आप अगर कंपनी नहीं बनाए तो आप अनरजिस्टर्ड हो। तो अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन, ये सभी आ जाएंगे। आइए, अनरजिस्टर्ड कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड, एक्चुअली वो कंपनी है ही नहीं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं वो कंपनी, है ना, कि नॉट रजिस्टर्ड कवर्ड, मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या बताया, पार्टनरशिप फर्म क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या, नहीं। सोसाइटी क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेलवे कंपनी का है, रेलवे कंपनी का है अपने खुद के स्टैटरी, रेलवे तो स्टैटरी हो गया, ठीक है। रेलवे कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट तो स्पेशल एक्ट हो गया, या एनी अदर इंडियन लॉ या रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो कुल मिला के अनरजिस्टर्ड से मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अलावा कहीं और है। तुम देखोगे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी का उनके अकॉर्डिंग होता है, सबके अपने अपने लॉ बने हैं, उनके अकॉर्डिंग का रजिस्ट्रेशन। तो अनरजिस्टर्ड से मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। 3 टाइप। अब मुझे अपनी बुक में बताओ हेडिंग क्या लिखी है उसके बाद। अभी बेसिक कंपनी बता रहे, 2 टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इन्होंने कहा रुको रुको, ये बताने से पहले हम तुम्हें सेक्शन 3 बताएंगे। सेक्शन 3 आपको बताता है अ कंपनी में फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आएगा और वो बताएगा कि भाई कंपनी बनानी है, तो थोड़ी ब्रीफिंग दोगे कि भैया एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक 1% कंपनी होता है। जो पब्लिक कंपनी होता है उसमें कम से कम मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। 1% में तो एक ही मेंबर हमें चाहिए, और ये 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो ये जनरल जनरल बातें, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मुझे हेडिंग बताओ, अब क्या हेडिंग दे रखी है उन्होंने। जो कंपनी फॉर्म, जो अभी सब सेक्शन 1 में जो ये आपने पढ़ा, ये ऊपर सब सेक्शन 1 था, आप पढ़ो सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, कंपनी चाहे तो इस तरीके से बन सकती है। सेक्शन 3 पढ़ाई आपने और सब सेक्शन 1 डन। चलो अब क्या पढ़ रहे हो, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 और कंपनी फॉर्म, जो सब सेक्शन 1 में अभी आपने बात करी है, मे बी आइदर, याद करो, कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब इसके मेंबर की लायबिलिटी एकदम क्या है, लिमिटेड। अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, 10,000 का शेयर है तो 10,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या है, एक अमाउंट हमने गारंटी कर दी है कि भाई 1 लाख, ठीक है। मेमोरेंडम में लिखा रहता है, जरा मुझे बताओ मेमोरेंडम का सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, नाम आता है, स्टेट आता है ना, स्टेट का नाम बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, सिचुएशन क्लॉज, और क्या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर 2 होते हैं, मेन और इंसिडेंटल होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, लाइबिलिटी क्लॉज। उसमें लिखा होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप लिखते हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो शेयर वाला है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और उसमें लिखा रहता है कंपनी या फिर क्या है अनलिमिटेड, मतलब मेमोरेंडम में लिखा होता है, साफ लिखा होगा गारंटी भैया 1 लाख। जब कंपनी क्या हो जाएगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो वाइंड अप के टाइम पे हम इतना अमाउंट गारंटी आज कर रहे हैं कि भैया उस टाइम पे हम देंगे, लेकिन उसके लिए वाइंडिंग अप होना जरूरी है। बिना वाइंड अप के कभी बीच में कंपनी मांग सकती नहीं है, गारंटी उस समय की दे रखी है, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक का भैया आपका मोबाइल खराब हो जाएगा तब की गारंटी है ना, नहीं ठीक चल रहा है ऐसे ही दे दो यार, मांगोगे क्या, नहीं, कंपनी जब खराब हो जाएगी तब मांगेंगे ना ये वाली गारंटी। बात समझ में आ रही है। या फिर कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है, तो आपको जिस टाइप की कंपनी बनाना है बनाओ, पब्लिक कंपनी 3 वैरायटी, प्राइवेट कंपनी 3 वैरायटी, ओपीसी 3 वैरायटी, डन। सेक्शन 3 समझ में आया। सेक्शन 1 क्या है कंपनीज एक्ट का, अभी जो एप्लीकेबिलिटी ये सब पढ़ा। सेक्शन नंबर 2 सारी सारी डेफिनेशंस जो अब हम पढ़ते जाएंगे और बीच बीच में आती जा रही है, कभी भी आती है। सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन, कंपनी का फॉर्मेशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी आपने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा। सेक्शन नंबर 3 बोलता है कंपनी कैसे कैसे फॉर्म हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, और उसके अंदर और वेरिएंट हमने पढ़ा कि उसमें भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी और अनलिमिटेड, याद रहेगा सेक्शन नंबर 3। चलो 4 क्या है, मेमोरेंडम, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये टाइप्स बता रहा है। हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है, बहुत रिपीट, ठीक है। मैंने तो साफ लिख दिया कि भैया 58 से लेके 83 के पेज नंबर में आपको पूरा रिपीट मिलने वाला है।
आप जो चीज यहाँ पढ़ोगे सेम वहीं पे पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा कम बताया है, वहां थोड़ा सा ज्यादा। हम ज्यादा पढ़ेंगे तो कम वाली चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर से हम देखेंगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हेडिंग बताओ। क्लासिफिकेशन, किसके क्लासिफिकेशन? कंपनी के, मतलब अलग अलग क्लास वाइज बताया है इन्होंने। सबसे पहले क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनका एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, एक क्या होती है? अभी देखा, रजिस्टर मतलब कंपनीज एक्ट, सेक्रेटरी मतलब क्या है? स्पेशल एक्ट वाली। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, इन्होंने कहा एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट होती है, एक 1% कंपनी। अभी तो देखा मेंबरशिप के बेसिस में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बेसिस में, ये क्या सेक्शन 8 कंपनी बताओ जरा? एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है? निधि कंपनी, क्या होती है निधि कंपनी? वेरी गुड। हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट मतलब सेविंग्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला काइंड ऑफ, वेरी गुड। क्या लिखा है? प्रोड्यूसर कंपनी मतलब किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए था प्रोड्यूसर कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, अभी देखा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्या लिखा है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसका 51% गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। होल्डिंग कंपनी जो किसी की, जिसकी सब्सिडरी है उसे होल्डिंग बोलेंगे, और सब्सिडरी मतलब जिसकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। उसमें भी 2 पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत याद है क्या? वेरी गुड, दी नहीं है, अभी आगे बताएंगे। यहाँ कम बताते, आगे चल के ज्यादा बताते। एसोसिएट इन्वेस्टमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, वेरी गुड, आएगा आगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, क्या लिखा है? डोमेस्टिक कंपनी, और क्या लिखा है? फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होगी? इंडिया की। ये सब हो सकती है ना भाई, और ये सब बाहर की भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशंस बताए, तो ये रजिस्टर्ड, ये सारी चीजें अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है? अभी पूरा चैप्टर इसी को लेके फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें फिर से रिपीट रिपीट रिपीट। सीधा कहाँ आएंगे अब? देखो यहाँ, वहां ऊपर बताया उन्होंने, जब फ्लो चार्ट बनाया उसमें डॉर्मेंट कंपनी लिखा था क्या? नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कंपनी देखो बता दिया, ठीक है। स्मॉल कंपनी, डोमेस्टिक, यहां से पढ़ना चालू करेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। आओ, हेडिंग क्या लिखा है? अब भाई प्राइवेट कंपनी तो भाई कब से तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, है ना। जरा मुझे बताओ ये प्राइवेट कंपनी क्या है? हाँ, जो, हाँ हाँ, ऐसा ही पढ़ा है कुछ हमने, है ना। याद करो, प्राइवेट कंपनी की 3 बातें पढ़ते थे। गुड, 3 पॉइंट होते थे। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल में, सुनना अच्छे से, अब अच्छे से थोड़ा सा स्पेसिफिक, सीएससीटी के बच्चे नहीं है अब अपन किसके? एग्जीक्यूटिव के। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके आर्टिकल में, क्योंकि मेमोरेंडम में तो क्या लिखा रहता है? नाम, एड्रेस लिखा रहता है, और ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, लाइबिलिटी लिखी रहती है, कैपिटल लिखा रहता है, और सब्सक्रिप्शन, किसके साथ सब्सक्राइब किया, ये लिखा रहता है। आर्टिकल में सारी वर्किंग लिखी रहती है ना। तो कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये आपको नाम से तो पता चल जाएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कोई कंपनी की वर्किंग प्राइवेट कंपनी की कहां लिखी होगी? उसके आर्टिकल में। तो आर्टिकल में लिखा होगा कंपनी के। अब प्राइवेट कंपनी इज वन विच, जिसके आर्टिकल में लिखा है रिस्ट्रिक्शन। किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन, जरा मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी का कौन सा रिस्ट्रिक्शन? शेयर ट्रांसफर करने का रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन राइट। क्या था रिस्ट्रिक्शन? ये पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछो, अगर वो ना कहेंगे तब। राइट टू रिफ्यूजल याद आ रहा है? फर्स्ट रिफ्यूज करने का राइट है मेंबर्स का, ठीक है। फिर मेंबर की लाइबिलिटी, सॉरी लिमिट है, कितनी लिमिट है? 200। अगर 200 से ऊपर होता है तो क्या होगा? अपने आप को कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो? पब्लिक कंपनी बनाओ। भाई प्राइवेट कंपनी मतलब 200 की लिमिट, दैट्स इट। एक इंसान भी ऊपर होता है, 201 होता है, या तो उसे 200 कर लो, या तो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो चलो, लाइबिलिटी कितनी है मेंबर्स की? 200, डन। प्रोहिबिट इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एनी सिक्योरिटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, साफ बोल दिया, आप पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो प्राइवेट कंपनी क्यों है? अगर पब्लिक को ऑफर ही कर रहा था तो भैया जाओ पब्लिक कंपनी बनाओ। तो 3 लिमिटेशन। चलिए, ये 3 तो हमें अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे जो ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत गहराई है।
याद करो, याद करो, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200। अगर इस प्राइवेट कंपनी ने अपने किसको दे दिया, एम्प्लॉयज को दे दिया, अक्सर एग्जाम्पल बताती हूँ फिर से, ओमकार भैया और अक्षिता दी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी प्राइवेट कंपनी में, हम बहुत खुश हैं उनसे, और हम चाहते हैं कि वो इसे छोड़ कर ना जाए। तो कंपनी की चाल है, क्या चाल है, इनको यहाँ बनाए रखते, एक काम करते, इनको शेयर अलॉट कर देते, इनको क्या दे देते, शेयर्स दे देते। अगर हम इन्हें शेयर्स दे देंगे तो ये कंपनी को छोड़ कर नहीं जाएंगे और मन लगाकर काम करेंगे, जितना मन लगा रहे हो और मन लगाएंगे, भैया हमारी तो कंपनी है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भाई हमको ही आगे चलकर रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। तो भाई मैंने अपने कंपनी के 10 एम्प्लॉयज को शेयर्स दे दिए, हम 200 हो चुके थे, हम 200 हो चुके थे, हमने 10 एम्प्लॉयज को क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। अब टोटल कितने हो गए, 210 हो गए। साफ इन्होंने बोला, वेरी गुड, साफ इन्होंने बोला क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हो, कहीं इस चक्कर में लोग मोटिवेट करना छोड़ ना दे, उनका जो भला होने वाला था वो भला रुक ना जाए, इसीलिए लॉ बोलता है कि भैया आप एक्सक्लूड करो, किसको एक्सक्लूड करो, चाहे आपका एम्प्लॉय पास्ट हो चाहे आपका एम्प्लॉय प्रेजेंट हो, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रक्षिता दी को हमने आज दिया है, ओमकार भैया को आज दिया है, ओमकार भैया यही रहेंगे, उनके शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, है ना। रक्षिता दी की शादी नहीं हुई है, दीदी चली गई गुजरात। अब जैसे गुजरात जाएंगी, जैसे एम्प्लॉय शिप छोड़ देगी, तो क्या मैं उनको काउंट करना चालू कर दूंगी, बिल्कुल नहीं, इसे कोई ढेला फर्क भी नहीं पड़ता है। तो प्लीज आपको ना केस स्टडीज में ना घुमा फिरा कर दिया जाएगा कि भैया एक एम्प्लॉय था जिसको दिया था, उसने छोड़ दिया, अब मुझे बताओ उसे काउंट करोगे कि नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है। तो रक्षिता दी को पहले जब वो प्रेजेंट एम्प्लॉय थी तब भी काउंट नहीं कर रहे थे, पास्ट हो गई तब भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक। एक न्यू एम्प्लॉय को हम रखते हैं रक्षिता दी के बदले में, उनको कोई शेयर्स हमने नहीं दिए, ठीक है, उन्होंने उन्होंने शेयर्स, है ना, कंपनी छोड़ दी है, उन्होंने शेयर्स खुद से बाद में ले लेते हैं प्राइवेट कंपनी के। क्या उन्हें उनके एम्प्लॉयमेंटशिप में मिला था शेयर्स, नहीं। क्या उनको कंपनी ने इसॉप दिया था, इसॉप मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जो शेयर्स दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो साफ यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया प्रेजेंट पास दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, इसकी केस स्टडीज बनती है। फिर उन्होंने बोला ज्वाइंट शेयर होल्डरशिप, अगर सबने मिलकर एक शेयर खरीदा है, हम सब ने मिलकर एक शेयर खरीदा है, तो कंपनी की नजरों में हम एक ही मेंबर है। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम एक ही सर्टिफिकेट को लेकर है, तुम सबने अलग अलग खरीदा है तो हाँ फिर हम अलग अलग काउंट हो गए, रजिस्टर में एक ही नाम, जो सबसे लॉ बोलता है जो सबसे सीनियर होगा, हमने एक साथ खरीद लिया, हमने बोल दिया कि भैया हम 15-20 लोग हैं मिलके ये शेयर्स खरीदा है, तो उन्होंने कहा भैया किसकी एज ज्यादा है, तुम सब में सबसे ज्यादा एज तो मेरी होगी, ठीक है, तो मेरा ही नाम सबसे आगे लिखा जाएगा। हमने खुद से कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि भैया पहले एक नाम देना पड़ता है, वो देखेगा, देखो पूरी केवाईसी जाती है, उसमें पता चलेगा सबसे ज्यादा मेरी है, तो मुझको ही थोड़ा सा फुटेज दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुमने कहा कि किसी एक को देना, उन्होंने कहा पल्लू, पल्लू बोले नहीं दीदी पहले मैं रहूंगा, तो फिर उसको दे दे। अगर आपने अलग से स्पेसिफाई किया है तो मिल जाएगा, अगर किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया तो जिसकी सीनियरिटी देखी जाती है, जिसके एज ज्यादा है, जैसे रॉकी सर, मुझ में रॉकी सर सीनियर है ना, तो वो थोड़ा उनको दे दिया जाता है, ठीक है। चलो क्या बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में देखो, हमेशा ध्यान रखना डेफिनेशन का सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। क्या लिखा है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब, मतलब सीजी जो बोल दे, सीजी ने अभी कुछ नहीं बोले, सीजी ने बोला जितने पैसे से आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है कर लो। पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि भैया प्राइवेट कंपनी चालू करनी है 1 लाख मिनिमम पैसा, पब्लिक कंपनी चालू करनी है 2 लाख मिनिमम पैसा, ऐसे एक जमाने में हुआ करता था 1956 में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में साफ बोल दिया प्रिस्क्राइब्ड, मतलब सीजी के पास पावर, सीजी चाहे तो प्रिस्क्राइब करे, सीजी चाहे तो ना प्रिस्क्राइब, अभी कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ भी हो सकता है जो सीजी बोले, ठीक है। अभी सीजी शांत है तो आप 1 लाख से भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, डन। लेकिन क्या लिखा है, यही थी जो मैं बार बार बोल रही थी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ये 3 बातें आर्टिकल में आप नहीं लिखते हो, आप पब्लिक बन जाओगे। मतलब आप क्या बनाना सीख रहे हो, आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपको आर्टिकल बनाना सिखाया जा रहा है बच्चों, इस बात को समझो। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल पूरा कंपनीज एक्ट है,
उसमें कंपनी की वर्किंग लिखी रहती है। मान लो आईटेक्स प्राइवेट कंपनी है और इसके आर्टिकल में हम ये 3 कंडीशन भूल जाते हैं, तो हम क्या प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी की निशानी ही क्या है कि ये 3 रिस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल में लिखी होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बस तुम मुंह उठा के ये 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिखोगे, ये भी बताओगे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लिखी है। बात समझ में आ रही है? पक्का? क्या लिखोगे? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है एंड बाय इट्स आर्टिकल, पहली हेडिंग रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन। तो रिस्ट्रिक्शन है किसमें? शेयर ट्रांसफर करने को लेकर। चलो, एक्सेप्ट बोल दे भैया हम 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे आंसर में भी ये सब दिखना चाहिए। आपने बस लिख दी भैया लिमिट 200 होनी चाहिए। अब क्या ये ओपीसी में एप्लीकेबल है? ओपीसी भी क्या है? प्राइवेट कंपनी है, तो लिखा होना चाहिए एक्सेप्ट ओपीसी। आपका जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। लेकिन जब 200 की काउंटिंग करेंगे तो 2 और मोर पर्सन अगर ज्वाइंटली शेयर खरीदते हैं तो इनको क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। डन। चलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट एंड, अभी देखो ये पूरा पॉइंट एक साथ है, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ज्वाइंट में अगर खरीदा है तो सिंगल। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय अभी काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, पर्सन हु हैव फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर द मेंबर ऑफ द कंपनी, एक जमाने में था, एक प्रेजेंट और एक पास की बात हो रही है, ठीक है। दैट एम्प्लॉयमेंट मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, उसने अगर छोड़ दिया है, नॉट इंक्लूडेड, साफ बोल दिया इनको हम 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। अब हमेशा जरूरी नहीं है 200 की बातें हो सकता है मेरी कंपनी में अभी 120 है, आईटेक्स कंपनी में कितने लोग हैं? 120 लोग हैं, ठीक है। अब मुझे रक्षिता दियो ओमकार भैया को देना है, ठीक, तो लिमिट तो क्रॉस नहीं हो रही, तो ठीक है, दो बोल दूं क्या मेरी कंपनी में 222 है? नहीं, लिमिट चाहे क्रॉस हो चाहे ना हो, आपकी कंपनी में उन 2 लोगों को जो एम्प्लॉय एज अ आपको आपने ओनरशिप दी है, उन्हें हम काउंट नहीं करते। डन। चलो, लास्ट वाला पॉइंट तो समझ में आया। प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन में डिफरेंस है, बताओ जरा रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? स्कोप है, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करो ट्रांसफर हो सकता है। प्रोहिबिट है मतलब कर ही नहीं सकते आप, ठीक। इनविटेशन टू द पब्लिक, जब भी तुम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो पब्लिक कंपनी में क्या लिखा रहता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है? दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि उनके आर्टिकल में ये 3 बातें नहीं लिखी है। समझ में आया? तो वो ये आपको बोलना चाहते हैं, बस वो भी कह रही है हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, समझ जाओ, ठीक। चलो कंटिन्यू, जरा ये 2 पैराग्राफ पढ़ो, मुझे बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो और मुझे बताओ। मुझे बस कोर बात बतानी है तुम्हें, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लो पहले फिर पढ़ लिया। चलो भाविका बताएगी कोर बात क्या है। समझ गए, कोर यही है जो मैं तुम्हें ऊपर से समझा रही थी कि भाई आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। आर्टिकल में मान लो भूल गए तुम पब्लिक को, ठीक है, तुमने हटा दिया, अब तुम प्राइवेट कंपनी नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं अब तुम प्राइवेट कंपनी नहीं रहे, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती है? पब्लिक हो गए हो भाई। अब पब्लिक की बहुत सारी फॉर्मेलिटी करो फुलफिल। समझ में आया? पक्का? तो कोर बात क्या है? कोर बात साफ ये लिखा है कि भैया एक्सप्रेस ये है तो आप प्राइवेट कंपनी हो, साफ बोल दिया। ऑल्टर कर दिया, ऑल्टर कर दिया मतलब ये तीनों रिस्ट्रिक्शन हटा दी तो सीज टू बी प्राइवेट कंपनी, अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं रहे। समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी? डन। नेक्स्ट हेडिंग, अब प्राइवेट कंपनी के बहुत डिटेल में जाएंगे। क्या लिखा है? हेडिंग बताओ। कैसे पता चलता है? नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके एंड में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कहा भैया 2 मेंबर में ऑल्सो 2 डायरेक्टर। अब यहाँ पे कुछ बातें बता रहे, हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, प्राइवेट कंपनी फॉर्म एनी लॉफुल पर्पस, तो क्या बोल रहा है कम से कम 2 तो चाहिए हमें, सब्सक्राइबर चाहिए, वहीं पे पढ़ा था सबसेक्शन 1 में 3 के, ठीक है। नेम ऑफ द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर्स जो होंगे उनका नाम लिखो, सारी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करो। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उन्हीं 2 मेंबर्स को क्या बना सकते हो? डायरेक्टर्स बन सकते हैं। जैसे अक्सर आईटेक कंपनी में क्या होती है, 3 ही मेंबर है,
तीन ही डायरेक्टर्स है, मर्जी। इसका मतलब हम तीनों ने ही बस पैसा लगाया, किसी और ने नहीं। लेकिन पैसे की जरूरत होगी तो किसी और को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे पब्लिकली आईपीओ लेकर आ सकते हैं क्या? इसके लिए तो मुझे पब्लिक कंपनी बनना होगा। अपने दोस्त को बोल सकती हूँ कि भैया पैसा लगा, तो तीन की जगह चार हो जाएंगे, और बढ़ाया पांच हो गए। ऐसे में कितने तक बढ़ा सकती हूँ प्राइवेट कंपनी एज 200 तक बढ़ा सकती हूँ। ओमकार भैया और रक्षिता दी को बोलते भैया करो इन्वेस्ट करो, तो भाई ये 200 की काउंटिंग में नहीं आने वाले। बात समझ में आ रही है? ये है प्राइवेट कंपनी। चलिए, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि नाम में कैसे समझ में आता है। देखो इन्होंने क्या बोले, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नाम में बस प्राइवेट 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 दिखेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आओ क्या लिखा है, आओ प्राइवेट कंपनी की थोड़ी सी डिटेल करें, थोड़ी नहीं बहुत सारी डिटेल। पहला पॉइंट तो रिपीट है, जनरल रूल, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड। पहला एक्सेप्शन क्या था? पहला एक्सेप्शन बताओ, अगर 2 से कम हो जाएगा या 7 से कम हो जाएगा। अभी हम प्राइवेट की बात करें कि पब्लिक की? अगर प्राइवेट की बात करें तो मैं 2 मेंबर की बात करूंगी, 7 मेंबर की बात करूंगी, 2 मेंबर्स। चलो, लिमिट, सॉरी, लिमिट ऑन दी मेंबर्स, पूरा रिपीट वही सारी। भैया कम से कम 2 मेंबर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ द मेंबर्स 200, टेकिंग अ जॉइंट शेयर होल्डर एज अ सिंगल। अभी पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि भैया जॉइंटो को हम सिंगल ही ट्रीट करते, नॉट काउंट, किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रेजेंट और फॉर्मल एम्प्लॉइज, मतलब कि इन्होंने साहब बोला प्रेजेंट और पास दोनों को हम नहीं काउंट करने वाले, पढ़ चुके हैं। आओ, exemption cannot be claimed by the first being enrolled as a member। exemption नहीं मिलेगी, सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनेंगे तभी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। इंडक्टेड एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पहले क्या बनना पड़ेगा? मेंबर, तब उसे काउंट नहीं करेंगे। तो वो बस जनरल उसी बात को बस स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहे। नीचे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, जो अब मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन को घूर घूर के देखना है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और अब डेफिनेशन को घूर घूर के देखो और मुझे उसका आंसर निकाल के दो। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, ट्राई करते हैं। प्रोहिबिट है, ये क्वेश्चन रीड करो और डेफिनेशन में जाओ, तुम्हारा आंसर वहीं कहीं छुपा है। प्लीज नीचे आंसर मत पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, है ना। अगर नीचे आंसर ही रीड कर लोगे तो दिमाग ने कुछ नहीं किया। 200 की जो लिमिट है, एनी सिक्योरिटी लिखा है, शुड भी बिल्कुल सही बोल रही है, पक्का। ये 200 की लिमिट सिक्योरिटी में लिखी थी, जरा जाओ और अच्छे से देखो, 3 जगह। कौन से पॉइंट को देखना है? लिमिट देखना है, रिस्ट्रिक्शन देखना है कि प्रोहिबिशन देखना है? कितने बच्चे प्रोहिबिशन देख रहे हैं, कितने बच्चे उसके अलावा दूसरा पॉइंट देख रहे हैं? जब 200 की बात लिखी है तो कौन सा देखना चाहिए? जनरल रूल, डिबेंचर छोड़ो। 200 की बात लिखी है तो किसको देखना है? लिमिटेशन देखोगे ना, सेकंड पॉइंट पढ़ो। अब सेकंड पॉइंट, डिबेंचर देखा तो अपन ने थर्ड पॉइंट देख लिया। भाई यही रीजनिंग है। अगर बोला है नंबर ऑफ द डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा एक्सीड हो सकती हो, तो तुमको तो सेकंड पॉइंट देखना चाहिए ना, लिमिट। अब रीड करो, लिमिट कितनी है? किसकी? मेंबर की डिबेंचर की? तो डिबेंचर और मेंबर दोनों एक ही होता है क्या? मेंबर इज ऑल्सो नोन एज डिबेंचर। अब क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों तुम लास्ट वाला प्रोहिबिशन पॉइंट बता रहे, देख रहे थे? जरा मुझे लॉजिक बताओ। सिक्योरिटी, डिबेंचर है ना सिक्योरिटी, भाई 200 भी तो कुछ था। वहां क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड, जनता को अप्रोच नहीं करना, ये लिखा है ना। जनता को अप्रोच नहीं करना, आपसी में भी तो डिबेंचर इशू कर सकते हो ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो साफ यहाँ पे वापस से मैं आपकी डेफिनेशन में जाऊंगी। क्यों हम बोलते हैं कि केसेस पढ़ो, क्यों हम बोलते हैं क्वेश्चंस पढ़ो? क्योंकि डेफिनेशन तो पढ़ डाली, तब भी तो आंसर नहीं बन रहा है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा यहाँ लैंग्वेज, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, ये है इंपॉर्टेंट। हम साफ बोल रहे मेंबर की लिमिट, मेंबर की लिमिट की बात हो रही है। तो डिबेंचर होल्डर मेंबर
नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए था, ना कि आप इसमें तो साफ बोल दिया भैया आप सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की सिक्योरिटी टर्म वाइडर है। सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, शेयर्स, डिबेंचर, सब बॉन्ड। तो इन्होंने कहा कि भैया पब्लिक को तो देना ही नहीं है, पब्लिक को कहां देने की बात हो रही है, बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 200 200 डिबेंचर होल्डर 200 की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, मेंबर की नहीं कर सकते। साफ मेंबर लिखा है, जो चीज लिखा है दैट मीन जो नहीं लिखा है वो सारे काम आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए लॉ ना सारी चीजें लिखने का ट्राई करता है। गलती से भी अगर वो कुछ लिखना भूल गया तो तुम क्या कहोगे, कर सकते हैं, वो लूपहोल होता है। इसीलिए तुम ऐसे चिल्लर से चिल्लर बात क्यों लिखी रहती, बार बार क्यों बोला जाता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्योंकि भैया उनसे गलती से भी कुछ छूटा तो प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, लूपहोल अपने यूज मिस यूज करेंगे, इसलिए लिखा होता है। तो साफ इन्होंने बोला भैया 200 मेंबर, मतलब मेंबर डिबेंचर होल्डर एक्सीड कर सकते, याद रहेगा पक्का। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्या डिबेंचर होल्डर 200 की लिमिट को एक्सीड कर सकते, इट मे नोटेड दैट ओनली दी नंबर ऑफ मेंबर, साफ लैंग्वेज में लिखा है। तुमको वो प्रोफेशनल बनना चाहिए कि भैया मेंबर को लेके लिखा है, डिबेंचर होल्डर को तो लेके नहीं लिखा। प्राइवेट कंपनी में रूट इशू डिबेंचर टू एनी नंबर ऑफ पर्सन, ओनली कंडीशन इनविटेशन जनता को मत दो, आपसी में दो। ठीक है, तो क्या 200 के ऊपर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। लेकिन क्या इतनी, मतलब जैसे आईपीओ लेकर आते हैं ना, ऐसे हम क्या एडवर्टीजमेंट करेंगे क्या, आपसी में 200 के ऊपर भी जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया पक्का। चलिए हेडिंग वापस से, हमने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमेशा कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 200। एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे, ज्वाइंट शोल्डर को ट्रीट किया जाएगा सिंगल, और क्या डिबेंचर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं। डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। सेम फिर से रिपीट बातें, क्योंकि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है और मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या मेंबर के सर पर आती है, पूछ रही हूँ, आती है क्या, बिल्कुल नहीं, कंपनी अलग है इसलिए कंपनी के अलग। तो लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर लिमिटेड है भाई, कितने का शेयर खरीदा, 100 रुपए का, उतना ही है। शेयर कभी भी कंपनी फेस लॉस, कंपनी ने जो भी लॉस फेस किया, कंपनी का जो लॉस है वो शेयर के लिए लाइबल नहीं है। ठीक, वो अपने एसेट, पर्सनल एसेट बेचकर भरपाई करने वाला नहीं है, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड है इसमें। ठीक है, चलिए एक्सेप्शन टू दी लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या एक्सेप्शन आ गया, जनरल रूल मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन था, 2 से कम हो जाएगा और 6 महीने से ज्यादा, दो कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, 2 से कम होना और मैंने 3 महीने काम किया, क्या मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, नहीं, कब होगी, 6 महीने के बाद। लैंग्वेज मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए अभी भी लाइबिलिटी नहीं आई, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट और एक दिन हो गया गए काम से, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। वही सेम क्या लिखा है, सेक्शन 3A प्रोवाइड नंबर ऑफ द मेंबर प्राइवेट कंपनी रिड्यूस बिलो 2, सेम वही बात है, बिजनेस कैरिड ऑन कब तक, फॉर मोर देन 6 मंथ्स, रिपीट है बच्चों। एवरी मेंबर हु इज मेंबर, क्या लिखा है, कॉग्निसेंट का मतलब क्या है, अवेयर, वो सारे लोग जिसको पता था, याद करो मैंने एग्जाम्पल बताया था अनुष्का और मैं, अनुष्का ने छोड़ दिया, सारे शेयर्स मैंने लिए, मुझको तो सब पता है ना। तो जो भी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट सेवरली लाइबल, मैं अब कंपनी की पूरी भरपाई करूंगी, पेमेंट ऑफ होल डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दी टाइम, इन 6 महीने में जो भी इधर उधर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, गलत काम किए, इन सब के लाइबिलिटी हमारे सर पे आएगी। बात समझ में आई, और इस पे केस भी किया जा सकता है, पूरा पैसा वसूल कर लिया जाएगा पर्सनली मुझसे। समझ में आए, रिपीट है। कैरेक्टरिस्टिक्स के कितने पॉइंट्स हो गए, पहला लिमिट ऑन मेंबर्स है, दूसरा क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, वहां पे क्या बता रहा था, मिनिमम मैक्सिमम बता रहा था, और यहाँ क्या बता रहा है, लाइबिलिटी लिमिटेड है और एक्सेप्शन। गुड, नेक्स्ट हेडिंग, सेम वही बात है, प्राइवेट कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर आते जाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कीप्स ऑन एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ द लॉ, डेथ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ एनी मेंबर, वापस किसकी डेथ, मेंबर की, किसकी इंसॉल्वेंसी, मेंबर की, किसकी बैंक्रप्सी, मेंबर की, मेंबर के साथ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स,
अब थोड़ा समझेंगे, इसको समझेंगे, ये जो हेडिंग है इसको समझेंगे। ये वाला क्या लिखा है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब समझो, ये अक्सर ये टर्म बार बार आएगा। ये आईटेक्स कंपनी का रजिस्टर है जिसे मैं क्या बोलूंगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर, शॉर्टकट में आरओएम। नाम से काम समझो, रजिस्टर ऑफ मेंबर मतलब क्या लिखा होगा इस रजिस्टर में, मेंबर की पूरी लिस्ट, रॉकी सर का नाम, अभिषेक सर का नाम, मेरा नाम, बस। प्राइवेट कंपनी में तो भाई कम ही लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 200 से ज्यादा हो सकते हैं, अगर हो गए तो क्या हो जाएगा, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। डन, यही है। चलो, तो साफ यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर मतलब एक कंपनी का रजिस्टर होता है जिसमें मेंबर की पूरी लिस्ट होती है। डन। अब इसके इंडेक्स की बात हो रही है, रजिस्टर है तो रजिस्टर का जो पहला पेज होगा वो क्या होगा, इंडेक्स। अब होता है क्या है, लिखा कैसे रहता है, ऐसे लिस्ट पूरी लिखी नहीं रहती। एक बात बता दूं, अगर ये रजिस्टर है, इसका फ्रंट पेज इंडेक्स है और इसका सेकंड पेज है, उसमें लिखा होगा रॉकी सर एज अ मेंबर, रॉकी सर की पूरी ब्रीफिंग लिखी होगी, रॉकी सर ने इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, रॉकी सर का एड्रेस, रॉकी सर क्या काम करते हैं, मतलब पूरी ब्रीफिंग। दूसरे पेज में किसका लिखा होगा, अभिषेक सर, तीसरे पेज में किसका लिखा होगा, मेरा। ऐसे ही पूरी ब्रीफिंग लिखी होती है। बात समझ में आ रही है। अब कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 200 जा सकते हैं। तो भाई अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कौन से पर्सन का ढूंढना है जिसका नंबर 198 है, ठीक है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स, क्योंकि कितने पेजेस हो जाएंगे। तो इंडेक्स बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, इजीली आइडेंटिफाई कर लो। अगर मैं कहूंगी भैया चैप्टर 7 में जाओ, तो इंडेक्स में देखोगे ना कौन सा पेज नंबर है, तो इंडेक्स थोड़ा सा इजी करता है। तो यहाँ पे बस इजी करने की बात हो रही है। तो किसके इंडेक्स की बात हो रही है, हेडिंग पढ़ो, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो ये इंडेक्स ऑफ मेंबर कहाँ मिलेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में मिलेगा। आओ लैंग्वेज रीड करेंगे। इंडेक्स ऑफ द नेम एंटर इन द रिस्पेक्टिव, आपको इंडेक्स बनाना है उन मेंबर का नाम का जो जो रिस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिनका नाम लिखा हुआ है। एंड द इंडेक्स शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फोलियो। एक नंबर होता है, फोलियो नंबर दिया जाता है, सबको एक नंबर दिया जाता है। सर्टेन सफिशिएंट इंडिकेशन टू अनेबल द एंट्रीज रिलेटिंग टू दैट फोलियो इन द रजिस्टर टू बी readily found। साथ साथ बोलते भैया इस तरीके से लिखा होगा, इजीली हम आइडेंटिफाई कर ले। मेंटेनेंस ऑफ द इंडेक्स नंबर नॉट नेसेसरी। अभी क्या पढ़ा हमने, अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर प्राइवेट कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर तो बनाना है। ये तो इंडेक्स की बात करें, दैट मीन्स रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई बंदा इंडेक्स की बात कर रहा है तो तुम क्या ये पूछोगे, दीदी रजिस्टर बनाना है कि नहीं बनाना, बनाना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना है तो, है ना। लेकिन उन्होंने साफ क्या बोल दिया, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्स की जरूरत नहीं, मतलब रजिस्टर तो बनाना है। अगर मेंबर्स क्या लिखा है, लेस देन, इन्होंने कहा भाई अगर 50 से ज्यादा है तो इंडेक्स की जरूरत है, अगर 50 से कम है मतलब आपकी कंपनी में फटाफट 50 पेज ही तो है, फटाफट स्क्रॉल कर लोगे ना, फटाफट पलटा के देख लोगे ना। तो कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको अगर 50 से कम हो। रजिस्टर बनाने की जरूरत है कि नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं। रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा, एक्सेप्शन नहीं बनाना। इंडेक्स में चला गया, एक है इंडेक्स एक है रजिस्टर। रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स कब बनाना पड़ेगा, जब मेंबर 50 से ज्यादा। कंसेप्ट समझ में आया। तो प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स बनाने की जरूरत तब है जब 50 से ज्यादा, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को छूट है, 50 से कम में इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कभी अगर तुमसे छूट पूछा जाए तो ये प्रिविलेज, ये छूट, एग्जेम्पशन बता सकते हो। समझ में आ रहा है पक्का। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला लिमिट ऑन मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स बोल सकते हो, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, लिमिटेड लाइबिलिटी बोलो। तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर के साथ कुछ भी हो। कितने पॉइंट्स हो गए, नेक्स्ट क्या लिखा है। अब एकदम चिल्लर जनरल भैया 11 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2। कितना है पेड अप कैपिटल, कितने से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होगी, जो प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब टर्म आया दैट मींस, अभी क्या लिखा, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट केस ऑफ प्राइवेट। अभी कुछ बोला ही नहीं है, प्रिस्क्राइब कुछ है ही नहीं। मतलब तुम 50,000 से भी अपनी प्राइवेट कंपनी चालू कर सकते हो, क्योंकि नहीं लिखा। पहले लिखा था 1 लाख, अभी कुछ नहीं लिखा, हटा दिया है। तो आपको 1 करोड़ से चालू करना है, 1 करोड़ से करो, 1 लाख से करना है, 1 लाख से करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है। पहले ये होता था 1 लाख लाओ तभी कंपनी बना पाओगे, पहले ये रूल था, ठीक है। कितने हैं प्राइवेट कंपनी में, 2, मैं और इशिता 2 मेंबर।
तो 50 ये ला रही 50 में, 60 वो ला रही 40 में, 80 वो ला रही 20, मतलब 1 लाख लाओगे तभी प्राइवेट कंपनी बनेगी, ऐसा रूल था। अब क्या बोल दिया, कोई मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल नहीं है, बना लो, पैसे बाद में जितना देना दे देना। समझ में आया? बाद में कब देना ये भी पढ़ेंगे, अभी ऐसे नहीं कि भैया कंपनी बनाई 2 साल तक पैसे ही नहीं आए, पढ़ेंगे, पैसे भी आने का एक समय है। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस का मतलब बताओ। शेयर इशू करना होता है पब्लिक को, है ना? ये तो प्राइवेट कंपनी है। क्या मुझे आईपीओ लाना है, मैं प्राइवेट कंपनी, क्या मुझे आईपीओ लाना है? नहीं लाना। तो क्या मुझे प्रोस्पेक्टस की जरूरत है क्या? नहीं। पहले आपकी बुक भी आपको प्रोस्पेक्टस समझाएगी, फिर बोलिए ये तो प्राइवेट कंपनी, इसको तो ना जरूरत है। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रोस्पेक्ट एक डिटेल स्टेटमेंट होता है कंपनी का, जिसमें पूरे अफेयर्स बताए जाते हैं, जो किसको दिया जाता है? पब्लिक को। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साफ बोल दिया है भैया इसका थर्ड पॉइंट, यहां तो क्या है? प्रोहिबिटेड है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। तो साफ साफ बोलते हैं भैया ये प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक कंपनी है। हम कैरेक्टर 6 पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर 6 में प्लस माइनस दोनों लिखे रहते हैं ना, कि माइनस क्या है, ये प्रोस्पेक्टस ये पब्लिक को इशू नहीं करता है। डन? पक्का? इंपॉर्टेंट। चलो, तुम सब लोग मिलकर आते हो मेरे पास, दीदी कंपनी बनानी है, मैंने आज ही के आज एक कंपनी बना दी। ठीक, आज कंपनी बन गई, कल से काम चालू कर दोगे? नहीं। कब चालू होगा, कब कमेंस होगा? कमेंसमेंट मतलब क्या? बिजनेस कब स्टार्ट करोगे? आज कंपनी बना दी है मैंने, काम कल से चालू करोगे? नहीं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2019 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद जब भी जो भी कंपनी बनी है, साफ बोल दिया, हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर अनलेस। आप काम चालू तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें एक डिक्लेरेशन ना मिले। तुम सारे लोगों से मुझे एक डिक्लेरेशन चाहिए। आप क्या कल से काम चालू करोगे? नहीं। दीदी करना तो है कल से, तो एक काम करो, सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर्स है, डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। चलो अप्रॉक्स मंथ में बताओ, 6 महीने, अप्रॉक्स 6 महीने। आज अज्यूम करो जनवरी है, जनवरी तो है वैसे ना, अज्यूम करो जनवरी है, जनवरी में मैं तुम्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आज बनाकर देती हूँ, तो डायरेक्टर के पास कितना समय है? 6 महीने का। जनवरी काउंट करो, 1 जनवरी को दिया मैंने, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून अभी जो चल रहा है, जून। साफ बोला भैया तुम्हें क्या करना है 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन 6 महीने नहीं बोलना है, क्या बोला है? 180 डेज। 180 डेज याद कराने के लिए मैंने 6 महीने बोला है ना, कि 6 महीने अप्रॉक्स 180 डेज। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से 180 डेज डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी with the register every subscriber to the memorandum has paid, ये वही पैसे की बात हो रही है, paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration। तुम सब कितना पैसा लगा रहे हो? सब्सक्राइबर हो, मेमोरेंडम सबसे लास्ट वाला जो क्लॉज है उसमें तुम सबका नाम लिखा है, ठीक है? लिखा है मैंने उसमें अनुष्का 10,000, अनुकृति 20,000, दिशा 30,000, 100 40,000, इशिका 50,000, सब में लिखा है ना? बस लिखा है, अभी पैसे कहाँ है बताओ, कहाँ है पैसे? एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा आरओसी को, पैसे आ गए हैं, प्रूफ के साथ बताएगा कि भैया ये देखो हमने आईटेक के नाम पे अकाउंट खोल दिया है। ऐसे नहीं, आज कंपनी बनी है तो क्या कल से काम चालू करोगे? कैसे करोगे? जो काम चल रहा है फॉर्मेलिटी वाला वो, लेकिन भाई अभी कंपनी का तो नाम अभी मिला है तुम्हें, इसके नाम का क्या करोगे? बैंक अकाउंट पहली फुर्सत में खोलोगे, आज बना कल बैंक अकाउंट खोल दो भाई। इस बैंक अकाउंट में सारे लोगों ने जितना जितना पैसा लिखा है वो सब जमा कर दो। तो डायरेक्टर के पास 180 डेज का समय है, ये फॉर्मेलिटी फटाफट कराए और रजिस्ट्रार को डिक्लेरेशन भेजे कि हाँ पैसे आ गए हैं, सारे सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए जितना लिखा था। पहला पॉइंट समझ में आया? ए वाला पॉइंट। बी, कंपनी हैज फाइल्ड रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या करेंगे? फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को कि भैया ये हमारा फिजिकल ऑफिस है, आके आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? दोनों के बीच में एंड है, मतलब डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना, ऑन पेपर कंपनी बन जाती है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो साफ ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप अपनी कंपनी का काम धंधा चालू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आए? कंपनी के नाम से फॉर्मली काम चालू करना है। देखो इनफॉर्मली तो काम चालू होगा ही, फॉर एग्जाम्पल मैं आईटेक्स हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगी क्या?
आईटेक्स अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मुझे कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने की प्रोसेस चल रही है, तो जब तक कंपनी नहीं बनेगी तो पढ़ाऊंगी नहीं क्या? तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जो काम चल रहा है चल रहा है, लेकिन एज अ कंपनी मेरी वर्किंग कब चालू होगी? जब डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे देगा, और डायरेक्टर के पास समय है 180 डेज का, मतलब उसने एक महीने में कर दिया, एक महीने, एक हफ्ते में दे दिया, एक हफ्ते में, जितनी जल्दी पैसा जमा कर दो, जितनी जल्दी वेरीफाई होने वाली बात हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? जब ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी तो ही बिजनेस चालू होगा, अदरवाइज बिजनेस चालू नहीं होगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर है? पक्का? लास्ट क्या बोल रहे हैं? लास्ट में हमेशा कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन ने? पहला क्या है? लिमिट ऑन द मेंबर। सेकेंड, limited library. Third, perpetual. Four, index of member. Fifth, number of director. Six, paid up capital. Seven, prospectus. Eight, commencement. Nine, name. क्या लगता है, ऐसा कोई चिल्लर क्वेश्चन आने वाला है कि प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ? इंडेक्स ऑफ मेंबर के स्टडी किसी एक पॉइंट को पकड़ कर घुस जाते हैं, तो तुम्हें वो जो बचपन में पढ़ते थे ना कि भाई ये कंपनी है, मीनिंग हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आ लेने वाले, आपको पता सब रहना चाहिए, किसी एक की केस स्टडी बना दी जाएगी, बस आपके कंसेप्ट यहां से क्लियर होने चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब आप बिजनेस चालू कर सकते हो? डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन वाला, डिक्लेरेशन 180 डेज के अंदर, और जो वेरिफिकेशन वाली एप्लीकेशन है कि भैया आके चेक कर लो, अब आप अपनी तरफ से लेट आए तो बात अलग है, हमने अपना सब काम कर दिया, आके चेक कर सकते हो। डन? समझ में आ रही है बातें? तो किसी एक पॉइंट की डिटेल कर दी जाती है, ये तरीका है आपका पढ़ने का। नेक्स्ट हेडिंग बताओ। अभी जो हेडिंग पढ़ी थी और इस हेडिंग में डिफरेंस बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो, और ये क्या है? प्रिविलेजेस मतलब क्या होते हैं? एग्जेम्पशन, छूट। इन्होंने कहा भैया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस है, पब्लिक कंपनी को बहुत फॉर्मेलिटी करनी है, प्राइवेट कंपनी को थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटी करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लस माइनस दोनों पढ़े थे, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्लस 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 प्लस। एडवांटेज बोल सकते हो, फायदा मिल रहा है इनको, प्राइवेट कंपनी के बनाने के फायदे। पहला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको जस्टिफाई कर रहा है क्यों बस प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को क्यों नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ पब्लिक कंपनी को इतनी छूट क्यों नहीं है? क्या लॉजिक है? बड़े स्केल में, और भैया उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। भाई तुम जनता से पैसे ले रहे हो, हम तुम्हें कैसे छूट दे दे? छूट मीन्स फॉर्मेलिटीज में तुमको ज्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जनता का पैसा इन्वॉल्व है, कहीं तुम इधर उधर ना कर दो। पल्लू जाके मुंह धो ले भाई, जल्दी जा। बिल्कुल सर नहीं संभाल पा रहा, हाथ से भी नहीं संभल रहा है, जा। ठीक है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो भैया आपसी का पैसा लगा है, तो भाई अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में दोनों में फॉर्मेलिटी सेम होगी, तो प्राइवेट कंपनी वाला क्या कहेगा? भाई मुझे तो छोड़ना है, इतनी फॉर्मेलिटी हमसे नहीं हो रही। जब एलएलपी का कंसेप्ट आया था ना, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी क्या बन गई? एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, और फॉर्मेलिटीज का। ठीक है? तो इसीलिए उनको ये समझ में आया कि भैया कोई प्राइवेट कंपनी को बनना ही नहीं चाह रहा है, इससे अच्छा एक काम करते हैं अपन। क्या करते हैं? पब्लिक कंपनी को सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी, प्राइवेट को थोड़ी सी कम, क्योंकि प्राइवेट का पैसा लगा है, फिर एलएलपी तो और कम। बात समझ में आ रही है? तो यहां बस उन्होंने ये लिखा है कि सर्टेन प्रिविलेजेस जो प्राइवेट कंपनी को मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि रीजन ये है, बेसिक रैशनल बिहाइंड दिस, प्राइवेट कंपनी आर रिस्ट्रेन फ्रॉम इनवाइटिंग कैपिटल डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक। क्योंकि उसमें जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसमें हम फॉर्मेलिटीज कम करेंगे, उनको काफी कुछ छूट देंगे। छूट किस में मिल रही है? फॉर्मेलिटीज में। डन? अब यहां से आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट, नाम से काम समझ में आ रहा होगा, क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी में ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, प्राइवेट कंपनी में कम। पढ़ो, खुद से पढ़ो फटाफट पहला पॉइंट। उन्होंने क्या इजी बताया, जरा बताओ। वेरी गुड, साफ बोल दिया। फॉर्मेलिटी क्या है? दो से भी चालू कर सकते। पब्लिक में क्या बोला? साथ इकट्ठा करो भाई तुम तो। अब हालत खराब हो रही है फैमिली में भी, अब तो आजकल है ना, पॉपुलेशन कम करना है तो फैमिली भी बड़ी नहीं है, सात लोग भी नहीं हो रहे, अब रिश्तेदारों को रखना नहीं है, बड़े नाटक है सब। तो कुल मिला के साफ क्या बोल दिया? इजी टू फॉर्म, फटाफट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा भी थोड़ी देर के लिए, इसमें एक कंसेप्ट है जो मुझे अच्छे से समझाना है, ये कंसेप्ट है, इसको भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक, ये अभी है ना, इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा और तुम्हें नॉलेज बटोर दूं। क्या लिखा है? लेसर कंप्लाइंसेस टू इशू ऑफ शेयर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी इशू ला सकती है क्या? अरे आपसी में तो ला सकती है,
पब्लिक को नहीं लाएगी। अगर मैं कह रही हूँ मैं राकेश अभिषेक सर, हमें पैसे की जरूरत है, तो अपने 5 दोस्तों को और इकट्ठा कर सकते हैं ना। इशू ला सकते नहीं ला सकते? प्राइवेटली ला सकते हैं। क्या पब्लिकली ला सकते हैं क्या? नहीं। आपने सुना होगा, एक होता है आईपीओ जो पब्लिकली दिया जाता है, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सुना है टर्म, सुना है प्राइवेट प्लेसमेंट? तो प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी भी। पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है और कुछ मेंबर्स को देना। पब्लिक भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है, लेकिन जनता को कौन दे सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है? हाँ कर सकती है, लेकिन आपसी में, प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं। तो साफ यहाँ लिखा है लेसर कंप्लायंस। अब तुम प्राइवेटली अगर कर रहे हो तो कंप्लायंस ज्यादा होंगे क्या? पब्लिकली क्या होता है भाई? न्यूज़पेपर में छापो, इंफॉर्मेशन दो, स्टॉक, बॉम्बे नेशनल, इन सब में खबर। पब्लिक कंपनी हो ना तुम तो भाई, समझ में आ रहा है? तो कंप्लायंसेस कम। A private company while issuing further capital not required to make the prospectus। पहला ही फॉर्मेलिटी क्या? तुम्हें प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, जनता को थोड़ा ना दे रहे हो। ठीक। सबमिट द स्टेटमेंट लिव ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रार। A prospectus and registrar permission is requested to public company। इन्होंने ना भर भर के क्या बताया पब्लिक कंपनी के बारे में? पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस देना होता है, पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दिखाना होता है, और थोड़ा सा कम बताया है सेबी को भी दिखाना होता है। बस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हेडिंग समझ में आ रहा है, लेसर कंप्लायंसेस क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पब्लिक कंपनी के बारे में बताया। डन। नेक्स्ट हेडिंग बताओ। कौन से रजिस्टर को? क्या था रजिस्टर ऑफ मेंबर? गुड, वेरी गुड। क्लिक हो गया वेदांत, वेद को। और किसको हो रहा है? हो रहा है इशिका? क्या हो रहा है बता। बाकी सारे बच्चे तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ 45 days, 30 days। गुड। हाँ तो फिर कौन सा वाला सही है? चलो ठीक है, समझा रही बाकी सारे बच्चे। और तुम लोग का भी ब्रश अप है ना। आओ, क्या लिखा है हेडिंग, क्या लिखा है, क्या क्लोज कर रहे? क्या क्लोज कर रहे? हेडिंग पहले समझेंगे। क्लोज किया जा रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर, या फिर क्या लिखा है? क्लोज किया जा रहा है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, या फिर क्या लिखा है? अदर सिक्योरिटी होल्डर। हेडिंग से हमें यह समझ में आया कि बस मेंबर का रजिस्टर नहीं होता है। क्या समझ में आया? मेंबर का रजिस्टर नहीं होता तो किस किस का होता है? डिबेंचर होल्डर का भी होता है और अदर सिक्योरिटी। कुल मिलाकर कंपनी बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करती है। ठीक। एक रजिस्टर में मेंबर मेंबर के नाम, दूसरे रजिस्टर में डिबेंचर डिबेंचर होल्डर के नाम, तीसरे रजिस्टर में अदर सिक्योरिटी, मतलब बॉन्ड भी तो हो सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड भी तो होते हैं। हाँ वेरी गुड। ऐसे अलग अलग वैरायटी यूज होते हैं, अभी तुम लोग समझोगे डिटेल में। ठीक है, समझो। सेक्शन 91 साफ बोलता है रीड विथ रूल। जरा ये लैंग्वेज मुझे समझाओ क्या लिखा है। सेक्शन 91 रीड विथ रूल 10। ये सेक्शन क्या है, ये रूल क्या है? रूल क्या है? मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था एक कंपनीज एक्ट होता है और कंपनीज के रूल्स। कंपनीज एक्ट बोलता है सेक्शन के वाइज क्या क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे कैसे करना है। इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 91, पीछे बातें क्या हो रही है बच्चों, डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो। कुछ डाउट है? ये मेरा नेक्स्ट यही था, तुम लोग आपस में बस बात करने लगे, यही है। समझो यहाँ पर सेक्शन 91 रीड करेंगे रूल के साथ। सेक्शन बोलता है रजिस्टर बनाना है, रूल बताता है कैसे बनाना है। क्या रजिस्टर फिजिकल में रखना चाहते हो, रख लो, सिस्टम आ गया भाई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हो, रख लो। बात समझ में आ रही है? बोथ वे अलाउड है। ठीक। तो रजिस्टर वही रेड कलर का रजिस्टर बनाएंगे। क्यों रेड कलर का बनाएंगे? वही मिलता है। कोई कोई रीजनिंग नहीं है ना। चलो, लेकिन बच्चों मैं सच बता रही हूँ, अब कोई रजिस्टर नहीं रखता। ठीक है, लेकिन कहीं दिख गया तो स्ट्रेंज मत होना, रूल्स में लिखा है फिजिकल भी अलाउड है और सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक भी अलाउड है। डन। चलो वापस आएंगे। तो एक्ट ने क्या बोला?
रजिस्टर बनाना है, रूल्स बताता है कैसे, तो इसीलिए उन्होंने साफ बोल दिया भैया सेक्शन को हमेशा रूल्स के साथ। जब आप ऐसे सीएस काम करोगे ना तो आपके ज्यादा काम का क्या होता है, रूल्स, क्योंकि आप काम कर रहे हो। भाई पूरे सीएस की जर्नी में आप एक्ट तो पढ़ के आ गए हो ना, एक्ट क्या बोलता है ये तो आपको पता है ना, एक्ट बोलता है रजिस्टर मेंटेन करना है, लेकिन रूल्स आपको काम की प्रोसेस बताता है। डन। चलिए, ऑफ द कंपनीज एक्ट, उन्होंने रूल के नाम बता दिए। कौन सा वाला रूल पढ़ना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 पढ़ोगे, उसमें सारी बातें लिखी है। चलो क्या लिखा है रीड करिए। प्रोवाइड दैट कंपनी क्लोजिंग अ रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ये तो समझ में आ गया, अलग अलग रजिस्टर होते हैं, लेकिन बच्चों कोई इतनी पंचायत नहीं करता, एक ही रजिस्टर में ऐसे फोल्डर बना देते हैं। स्टार्टिंग के ऐसा मोटा सा रजिस्टर होगा, है ना, फिजिकल फॉर्म में, हमारे जमाने में तो हमने तो देखा ही है, इतना मोटा सा रजिस्टर होता था। स्टार्टिंग के पेजेस क्या हो गए, मेंबर के, ऐसे बुक मार्क लगा दिया, अब यहाँ से कौन स्टार्ट हो गए, डिबेंचर होल्डर, फिर एक बुक मार्क लगा दिया, मोटे से रजिस्टर में ऐसा कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ चुका है, सब सिस्टम में फाइल बना सकते हैं। ठीक, चले रीड कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट कंपनी क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, कंपनी को अपने रजिस्टर को बंद करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है बता रही, या फिर किसको बंद करना है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर शेल गिव एटलीस्ट 7 days प्रीवियस नोटिस। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मैं आईटेक्स कंपनी, ठीक, बोनस इश्यू देना चाहती हूँ, बोनस शेयर्स देना चाहती हूँ, किसको दूंगी, वेदांत ने तो शेयर बेच दिए, अनुकृति ने तो बेच दिए, अनुष्का ने तो बेच दिए, दिशा ने बेच दिए, इन चार लोगों ने क्या कर दिया, शेयर्स बेच दिए। ठीक है, अब बेचने की प्रोसेस थोड़ी लंबी चौड़ी होती है। ठीक, ये तो हुई प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का थोड़ा सा सोचो, पब्लिक कंपनी में स्टॉक मार्केट में आए दिन शेयर खरीदा जा रहा है, खरीद रहा है तो मतलब बिक भी तो रहा है, सामने वाला बेच रहा है। तो भैया जो रजिस्टर है, जो फिजिकल रजिस्टर है, उसमें तो बहुत खिचड़ी पकने वाली है, हम ऑनलाइन आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इस रजिस्टर में एंट्री करने में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इतना फ्लक्चुएशन मैं कैसे झेल पाऊंगी, कि मुझे अगर बोनस देना है तो मुझे वेदांत को देना है, कि वेदांत ने जिसको दिया, और जिसको दिया उस नालायक ने भी बेच दिया, भाई बेच सकता है, तो मैं दूं तो दूं किसको। तो कंपनी ने अपने काम को आसान करने के लिए क्या बोल दिया, रजिस्टर को हम क्लोज कर देंगे। वेदांत ने बेचा है, बेचा है, लेकिन रजिस्टर में मुझे नाम किसका दिख रहा है, वेदांत का दिख रहा है। वापस वापस रजिस्टर में मुझे नाम किसका दिख रहा है, वेदांत का। वेदांत ने बेच दिया, उसकी प्रोसेस हो रही है, लेकिन रजिस्टर क्लोज है, रजिस्टर में अब कोई भी नए नाम की एंट्री नहीं होगी। और ये बात मैं पहले ही नोटिस में बता दूंगी। कब बताऊंगी, जब भी मैं ऐसा काम करने वाली हूँ, जब भी मैं करने वाली हूँ बोनस शेयर, अभी बोनस का एग्जांपल लिया, ठीक है। प्रोवाइडेड कंपनी क्लोज करेगा अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को एटलीस्ट क्या लिखा है, 7 days प्रीवियस नोटिस, मतलब पहले मैं पब्लिकली अनाउंसमेंट दूंगी, हमारी कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है, बोनस शेयर लेकर आ रही है, इशू नहीं सॉरी, बोनस शेयर्स लेकर आ रही है। ठीक है, इस डेट को 10th of August को जितने मेंबर का नाम रजिस्टर में लिखा है उन सबको मैं दूंगी। अब वेदांत ने बेचा कब, 10th की नाइट को बेचा, नाइट को बेचा, रजिस्टर में 10 तारीख में वेदांत का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। तो मेरे रजिस्टर के अकॉर्डिंग अब रजिस्टर क्लोज हो चुका है, किसी नाम की एंट्री नहीं होगी कुछ दिनों तक, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। वेदांत को मैं शेयर दे दूंगी बोनस, जबकि ये तो बेच चुका है। अब इसकी और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग कि इनके बीच में कैसा अग्रीमेंट है। उसने बोला था कि भाई वेदांत तुझे बोनस मिलने वाला है, मैंने न्यूज में देख लिया था, दे दे मुझे। तो इनकी आपस का है लोचा, फिर अब ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं, इनका लोचा। भाई कंपनी ने अपना काम तो आसान कर दिया ना, कंपनी ने क्या बोला, रजिस्टर में किसका नाम है, वेदांत, मैं वेदांत को दूंगा। और ये बात मैंने पब्लिकली पहले ही, जब मैं ये करने वाला था 7 दिन पहले बता दिया। मतलब अगर 10 तारीख को इसका नाम है तो इससे पहले सारे स्टेटमेंट जो खरीदने वाला है उसे ये इन्फॉर्मेशन देख लेनी चाहिए थी। हर जगह तो फैला रहे हैं ना हम इन्फॉर्मेशन, तो साफ बोला आपको 7 दिन पहले देना पड़ेगा, इन सच मैनर, प्रिस्क्राइब इन सच मैनर, ये सारे टर्म्स आपको कहीं भी दिखेंगे तो आप समझ जाना किसकी बात करें, रूल्स में भेजा जा रहा है आपको, रूल्स में भेजा जा रहा है। और रूल्स में बैठा कौन है, सीजी, आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है, सेंटर लेवल का है, तो लॉ भी कौन बनाएगा यहाँ पर, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो सीजी आएगा और सीजी बताएगा कि भैया क्या कैसा है, रूल्स बताएगा। ठीक है, मे बी स्पेसिफाइड बाय, क्या लिखा है, सेबी ने बोल दिया है भैया 7 दिन पहले बताओ, इफ सच कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। बच्चों ये सारी कहानी किसको लेकर हो रही है, पब्लिक कंपनी को लेकर, क्योंकि सेबी की बात कर रहे हैं,
पब्लिक कंपनी ही इनविटेशन देगी, पब्लिक कंपनी ये सब करेगी, प्राइवेट कंपनी का तो नाटक ही नहीं ना। पहले क्या बताएंगे, सब पब्लिक में होता है, देखो प्राइवेट में ये नहीं होता, फॉर्मेलिटी कितनी कम है। तो तुमको पब्लिक के बारे में बता कर, है ना, ये बोला जाएगा। और ये चीज जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब भी आएंगे, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें प्राइवेट कंपनी बता रहे हो और प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस, तो ये प्रिविलेजेस आगे चल के बहुत डिटेल में है। यहाँ पे बता रहे देखो, ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा, आगे चल के हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेबी ने जो बोला, इंटेंट टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्ट बाय एडवर्टीजमेंट, आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा एटलीस्ट। कौन से न्यूज़पेपर? वन ऑफ टू न्यूज़पेपर, इसमें से एक क्या होगा, मतलब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में डालो, एक वर्नाकुलर, मतलब वहां उस स्टेट में जो भी लैंग्वेज चलती हो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मेरी कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी है, तो मराठी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, बात समझ में आ रही? दो न्यूज़पेपर में हमें डालना है, ठीक, एक इंग्लिश। चलो, जो सीजी साथ में क्या बोल दिया, जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, मेरे एग्जाम्पल में महाराष्ट्र में था, ठीक है। पब्लिश द नोटिस, साथ में वेबसाइट एज में भी नोटिफाई, सीजी ने बोला वेबसाइट में भी, कंपनी की वेबसाइट में भी डाल दो, हर जगह ये इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, ताकि वेदांत से जो शेयर खरीदने वाला है उसके भी नोटिस में आ जाए, और वेदांत से वो शेयर खरीदने से पहले ही डिस्कस कर ले। क्या डिस्कस कर ले? कि सुन बोनस मिलेगा, उसका क्या? वेदांत बोलेगा वो तो मेरा है, वो तो मेरा है, तो उसका होगा, तो कहेगा ठीक है डील कैंसिल, तो वेदांत बोलेगा ठीक है ठीक है तेरा होगा, जो भी है इनके आपस की टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। दिस रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, ऊपर कहानी किसकी बताई पूरी की पूरी, और फिर क्या बोल दिया, देखो ना प्रिविलेजेस है ना, एग्जेम्पशन है ना, तो हर जगह ऐसा ही है। फिर ये लोग पब्लिक कंपनी के बारे में बताएंगे, फिर से रिपीट बताएंगे, तो जब यहाँ पढ़ लिया तो वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चों? रीड करो एक बार क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड नोटिस हैज बीन सर्व ऑल द मेंबर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे प्राइवेट मेंबर्स आपसी के लोग हैं, आपस को बता देंगे, नॉट लेस देन 7 days prior टू द क्लोजर। इन्होंने कहा भैया वह न्यूज़पेपर इन सब में देने की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटीज कम है, आपसी में सबको दे दो, खत्म, डन, पक्का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, किसको लेकर बोल दिया, डायरेक्टर। अब आप खुद पढ़ोगे, पढ़ो जल्दी, क्या बोलता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, इसमें कितने, प्राइवेट में दो, कम है ना कंप्लाइंसेस। कुछ रोटेशन बोला है, याद करो, इन्होंने कहा पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर को रोटेशन की तरह रिटायर करना होता है। देखो ये तो समझ में आ गया, देखो पब्लिक में 3 होते हैं, प्राइवेट में 2, देखा कितना कम है। फिर क्या बोला, हर जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी के केस में 1/3 डायरेक्टर को लाइबल रिटायर होना पड़ता है बाय रोटेशन। याद करो 2/3 1/3 ऐसे पढ़ते थे, पढ़ेंगे यहाँ पे भी डिटेल में, बस उन्होंने लिखा है प्राइवेट कंपनी का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों वहां करना पड़ता है, क्योंकि जनता इन्वॉल्व है। दान देखा, लेस कंप्लायंसेस है ना। नेक्स्ट क्या लिखा, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 149 के सबसेक्शन 1 में दे रखा है। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना है 300 करोड़ और मोर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर रखने का। प्राइवेट कंपनी को क्या बोल दिया, देखा प्राइवेट कंपनी को रखने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरी बातें नहीं बता रहे ये लोग, ठीक है। देखो अमेंडमेंट में हटा दिया था, है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि फिर भी तुम अगर देखोगे वुमेन डायरेक्टर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ में तो रहता है, लेकिन इसमें बस क्या बोल दिया प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। देखा ना, लेस कंप्लायंसेस है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी में लॉ कंपलसरी नहीं कर रहा है, जैसे आईटेक्स है, मैं हूँ, रॉकी सर अभिषेक सर मैं हूं ना, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, अगर मैं नहीं होती रॉकी और अभिषेक सर ही होते तो भी काम चल जाता, मतलब कोई बर्डन नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या बोल दिया, रखना ही पड़ेगा जब ये लिमिट होगी तो। क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि हम मान के चले पब्लिक जनता है और जनता में बहुत सारी वुमेन्स होंगी, उनकी बातों को रखने के लिए, उनकी बातें सुनी जाए, इसलिए एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बस ये बोला है। और यहाँ क्या बोला है, प्राइवेट आपसी लोग है, ठीक है, कम लोग है। देखो सच बताऊं, पहले प्राइवेट और पब्लिक में इतने डिफरेंसेस नहीं थे,
लेकिन जब देखा कि भैया सब में प्राइवेट और पब्लिक में हम सेम रख रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी बनाने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। उसमें उन्होंने इसलिए क्या करी, छूट कम, कि भैया कंपनी वाला एडवांटेज भी मिल जाए और पब्लिक कंपनी जैसे फॉर्मेलिटीज भी करना ना पड़े, इसलिए अलग से एग्जेम्पशन दिए गए। जैसे जैसे लॉ और बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट कंपनी को और छूट देती जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया सब क्या बन जाएंगे, नहीं तो बहुतों ने तो किया भी है। हर कोई, तुम अगर अपनी कंसल्टेंसी देना प्रोवाइड करोगे तो तुम खुद ही देखोगे कि भैया एलएलपी और प्राइवेट कंपनी, तुम कहोगे भैया पैसा तुमको तुम्हारा ही लगाना है, सेपरेट आइडेंटिटी वाला एडवांटेज तुम्हें प्राइवेट में भी मिल रहा है, और तुम एलएलपी बनाओ। एलएलपी बाद में आया था, प्राइवेट कंपनी पहले से था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें छूट थोड़ी कम करनी पड़ रही है। नहीं तो ऐसे तो प्राइवेट कंपनी बनना छूट जाएंगे, या तो एलएलपी होगा या तो फिर क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए छूट देना पड़ रहा है, क्योंकि एलएलपी के पास भी बहुत सारी पावर नहीं है जो प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? महक, डाउट क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है भाई? डायरेक्टर के काम को चेक करने के लिए आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो साफ क्या बोला, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, अंदर की डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर की डिटेल क्या है, पहले पब्लिक कंपनी की बातें कर रहे हैं, फिर बोला प्राइवेट में नहीं है। तो पब्लिक कंपनी जब आएगी हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है? अभी हेडिंग बताओ क्या बोलता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर के काम को चेक करने के लिए आ रहा है। डायरेक्टर किसके पैसे लेके बैठे हैं? पब्लिक का, जनता का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चेक करना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में क्या है, हमारा ही पैसा लगा है ना, हम ही डायरेक्टर, हम तो वैसे ही थोड़े से केयरफुल है, जनता के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होती है, एंट्री होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखा है, अ प्राइवेट कंपनी में बाय प्रोवाइड फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन। आप अपने आर्टिकल में अपने हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन बना सकते हो। जनरल रूल क्या है, पब्लिक कंपनी की डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है सेक्शन 164 में, लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, उसके अलावा तुम्हें और एडिशनल पॉइंट ऐड ऑन करना है ना, कर लो, कस्टमाइज एओए तो बना सकते हो तुम अपना। नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल को क्योंकि कस्टमाइज कर सकती है तो अदर ग्राउंड्स भी बता सकती है। लॉ ने सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं। अगर आप टेबल एफ कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको 164 कॉपी करना है, 167 कॉपी करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी हो, आप एडिशनल ग्राउंड्स, एडिशनल फॉर्मेलिटी लिख सकते हो। तो ये है आपकी, कुछ भी आपको गलत नहीं लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, केएमपी। याद है केएमपी एक लिमिट होती थी, बताओ जरा। लिस्टेड कंपनी किसको किसको फॉलो करना होता था, कंपलसरी केएमपी रखना। केएमपी में कौन कौन आते थे, ये लोग आते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये सब। नॉट एप्लीकेबल किस केस में, प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था, बस सीएस की बात हो रही थी, याद आ रहा है अगर तो। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तो सीएस रखो। पब्लिक कंपनी को बोला था, पब्लिक कंपनी को बोला था लिस्टेड पेड अप, याद आ रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ से है उसको केएमपी रखना है। केएमपी में तो कितने सारे लोग हैं, केएमपी में बहुत सारे लोग, प्राइवेट ने बोला बस सीएस, तो फॉर्मेलिटी कम हुई ना। फॉर्मेलिटी क्या है, प्राइवेट कंपनी में दूसरे केएमपी को रखने की जरूरत नहीं है, सीएस तो रख लेना भाई, सीएस और डायरेक्टर। क्या रखने की जरूरत नहीं है, केएमपी में सीईओ रखना पड़ रहा था, प्राइवेट में रखने की जरूरत नहीं है। सीएफओ रखना पड़ रहा था, प्राइवेट में रखने की जरूरत नहीं। सीएस कंपलसरी है, लेकिन ये तो हमारे प्लस पॉइंट की बात है, सीएस यहां भी रखना, सीएस यहां भी रखना, लेकिन सीईओ सीएफओ ये रखना कंपलसरी प्राइवेट कंपनी में नहीं है। हुआ ना कंप्लायंसेस कम? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग, ये नहीं है ओवरऑल मैक्सिमम, क्या लिखा है, मैनेजर रेम्यूनरेशन का मतलब बताओ, पहले मुझे बताओ। मैनेजर को सैलरी, हम आईटेक्स, तुम लोग हमारे मेंबर, मैं रॉकेश अभिषेक सर, डायरेक्टर है, सैलरी कहां से आएगी, सैलरी कहां से आएगी, कंपनी के प्रॉफिट से। पैसे तो हमारे पास ही रहते हैं, ज्यादा ज्यादा सैलरी निकाल लूं क्या और दिखा दूंगी बाकी सबका लॉस। कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? कंपनी के इतने बड़े बड़े डायरेक्टर तो ये कर सकते ना, लॉ को भी पता था ये हरकतें होंगी। हम काम कर रहे हैं, हमें करोड़ों की फीस चाहिए, अपने हिसाब से मनचाही फीस ले सकते हैं? उन्होंने कहा भैया एक लिमिट तय कर रहे हैं। टोटल मैनेजर रेम्यूनरेशन पेबल बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, कितने से ज्यादा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा, इन सारे मैनेजर को 11% से ज्यादा हम
नहीं निकालने देंगे रेम्यूनरेशन, ये लॉ ने बनाया है। बात समझ में आ रही है? मैं तो 50% निकालू अपनी सैलरी और दिखा दूं लॉस है, बाकी सब मैं भी तो खर्चा हूँ, काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो लॉ ने क्या बोल दिया, लिमिट तय कर दी। कितनी लिमिट? 11% से ज्यादा नहीं निकाल सकते। हाउएवर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है पब्लिक कंपनी की बात है ये, क्योंकि जनता का पैसा आप एज अ सैलरी ले रहे हो, प्राइवेट में तुम्हारी खुद की मर्जी। कुल मिलाकर आपको प्राइवेट कंपनी नहीं बताया है, क्या समझाया है? पब्लिक कंपनी। और फिर क्या बोला, देखो ये सब प्राइवेट में नहीं होता। ठीक है, चलो बाकी सारे पॉइंट्स साक्षी मैम आ गई है, बाकी सारे पॉइंट्स और ऊपर वाला जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, कल नहीं आज ही तो है, आज दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डन, आज की सभा समाप्त। हाँ बेटा। हाँ, मैंने क्या बोला तुम लोगों से, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हें क्या लग रहा है, कैसा आ रहा है क्वेश्चन? क्या तुमसे तुम्हारी प्रिविलेजेस पूछे जा रही है? समझे कि नहीं समझे? लाइन से पूछा ही नहीं जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, प्रिविलेजेस बताओ, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस पर्टिकुलर केस, किसी एक पॉइंट पे केस स्टडी आ जाएगी। अब बताओ, अब लिखने की जरूरत है क्या? हाँ लिखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट। तुमको बताना है छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डन, पक्का पक्का। हमने प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस स्टार्ट कर दिए थे, जो जो पढ़ लिया था जरा मुझे बताओ। पहला पॉइंट पढ़ लिया था, क्यों इजी टू फॉर्म है, क्यों, रीजन बताओ। पब्लिक में 7 चाहिए, प्राइवेट में 2, ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं। पेड अप कैपिटल की भी लिमिट नहीं, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट छोड़ने को कहा था अभी। क्या था इसमें, लेसर कंप्लायंसेस से इश्यू ऑफ शेयर, कैसे? पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है, ये सारे नाटक नहीं है। प्राइवेट में ये सब नहीं करना है। जब भी तुम कहोगे ना लेसर कंप्लायंसेस, तो भैया आपको बताना ही पड़ेगा पब्लिक के बारे में, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लोजर। पब्लिक कंपनी को बहुत दिक्कत है, उनके शोल्डर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो बुक क्लोज करने का नाटक रहता है। प्राइवेट कंपनी में इतनी कोई टेंशन है ही नहीं। नेक्स्ट, लेसर कंप्लायंसेस रिलेटेड टू डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3, कंप्लायंसेस कम है भाई। ठीक है, चलिए। और रोटेशन वाली बात भी पड़ी थी उसमें। पब्लिक कंपनी में भैया रिटायरमेंट देना पड़ता है बाय रोटेशन, प्राइवेट कंपनी में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट को करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना पड़ता है, पब्लिक को, प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। हर किसी में यही लिखा है, सबका कंक्लूजन सेम। डिस्कालिफिकेशन, किसका डिस्कालिफिकेशन, क्या था इसके अंदर जरा बताओ। प्राइवेट कंपनी को बोला भैया तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, जो भी एडिशनल बातें लिख सकते हो तुम, अपना कस्टमाइज आर्टिकल बनाओ, उसमें 10 बातें और ऐड ऑन करो। ठीक है, संस्कृति थोड़ा इधर उधर आ जाओ, मुझे दिख जाएगी अच्छे से, है ना, वो भी ऐसे ऐसे झांक रही है मुझे। नेक्स्ट, वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, क्या है वेकेशन, कब कब आपको खाली करना पड़ेगा डायरेक्टर को ऑफिस। ठीक है, आप चाहो तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में मे प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड। लॉ जो बोलता है पब्लिक कंपनी तुमको तो फॉलो करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी तुमको छूट, कुछ और डालना है डाल दो, छूट है ना। चलिए, केएमपी, किसको केएमपी रखना होता था, सीईओ, सीएफओ, सीएस, जब लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ से ऊपर। प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, तुमको कोई टेंशन लेना, तुमको बस सीएस रखना है 10 करोड़ के ऊपर। डन। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन, यही समझा रही थी। पब्लिक कंपनी को बोला भैया जनता का पैसा आप रेम्यूनरेशन ज्यादा ले सकते हो, तो लॉ ने बोला भैया 11% से ज्यादा नहीं ले सकती पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ही सब कुछ है ना, समझ लो अपने हिसाब से कर सकते हो, छूट। आओ, एनुअल रिपोर्ट किसकी, एजीएम में पब्लिक कंपनी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। AOC 4, MGT 7, अभी नाम तुम्हें अभी याद नहीं है, धीरे धीरे होंगे। इन्होंने कहा कि भैया पब्लिक कंपनी को एक और फॉर्म भरना पड़ता है, क्या, MGT 15। प्राइवेट कंपनी तुमको ये वाले फॉर्म करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के एग्जाम्पल समझो, पब्लिक कंपनी को ये 5, तो प्राइवेट कंपनी को बोला तुमको बस 3 से काम चल जाएगा। बस क्या बोलते हैं, जो ये 2 फॉर्म ये एक्स्ट्रा भर रहे हैं ना, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो बस ये क्या बता रहे, पब्लिक कंपनी को क्या भरना पड़ता है, MGT 15, प्राइवेट तुमको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है,
अलग अलग टाइप की कमिटीज होती है, अलग अलग टाइप की कमिटीज। ऑडिट कमिटी, जरा नाम से काम समझो, क्या होती है ऑडिट कमिटी? अकाउंट्स, पूरा फाइनेंस ये सब देखती है। चलो, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, इनका क्या काम है? अपॉइंट करना, सैलरी देना, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ऑडिट कंपनी और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, यहाँ बच्चों सब में क्या लिखा है कि पब्लिक कंपनी की ये लिमिट हो जाएगी ना, तो आपको ये कमेटी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी तुमको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। रीड करो एक बार, एक रीड कराऊंगी, बाकी सब अब नहीं रीड करूंगी। क्यों? क्योंकि सबका कंसेप्ट क्या है? पब्लिक कंपनी में ये लिमिट क्रॉस होगी, पब्लिक कंपनी को फॉलो करना है। प्राइवेट कंपनी तुम पे तो लगता ही नहीं, लगता है तो एक आध पॉइंट लगता है, ठीक है। सेक्शन 174 178 प्रोवाइड, क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी को, पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप कितना है 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर 50 करोड़ से ज्यादा है, भैया आपको चुपचाप क्या बनानी है? ऑडिट कमेटी बनानी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन। हाउएवर क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट, तुमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना? कंप्लायंसेस कम है ना, प्रिविलेजेस, छूट है। नेक्स्ट क्या लिखा है? विजिल मैकेनिज्म, वेरी गुड। ये है हमारी कंपनी, तुम हो कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक। तुमको बहुत परेशान किया जा रहा है, ये डायरेक्टर परेशान कर सकते हैं ना, हम सब डायरेक्टर, वेदांत भी एक डायरेक्टर, सब मिलके वेदांत को परेशान करें, ठीक है। वेदांत क्या कर सकता है? शिकायत करने जा सकता है, तो एक अलग से कमेटी बनाई है एम्प्लॉइज की बातें सुनने के लिए, जिन्हें परेशान किया जा रहा है उनको सुनने के लिए। तो विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी ओनली इफ, अगर किसी कंपनी ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने, पब्लिक कंपनी को तो बनाना है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है, बोरो कर रखा है फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितने ज्यादा? 50 करोड़ से ज्यादा, तो विजिल मैकेनिज्म वाला सिस्टम बनाओ, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी को कब बनाने की जरूरत पड़ेगी? जब लोन लिया है 50 करोड़ से ज्यादा, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब पब्लिक को तो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंटरनल ऑडिट, फिर से कंक्लूजन बता रही हूँ। इंटरनल ऑडिट तब कराना पड़ेगा जब ये लिमिट को क्रॉस करोगे, नहीं क्रॉस करोगे नहीं कराने की जरूरत। रीड करो खुद से फटाफट, तुम लोग रीड करोगे। पहली लाइन में क्या लिखा है? ओनली प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कितना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। साहब बोला भाई वैसे तो पब्लिक कंपनी को 3 बोल रहे, तुम प्राइवेट है तो तुम्हारा 2 में काम चल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पब्लिक को जो ज्यादा करना है ना, इनको कम, ये सारी प्रिविलेजेस है। अब ये प्रिविलेजेस यहाँ छोटे फॉर्म में दे रखी है। अरे अभी तो पूरा कंपनी लॉ पढ़ना है, डिटेल में जाएंगे, ये अभी बस शॉर्ट में बता रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्राइवेट कंपनी को क्या फायदे मिल रहे हैं शॉर्ट में बताने का ट्राई किया, लेकिन हाँ बहुत डिटेल में हम जाएंगे, पब्लिक कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर चीजें क्लियर है, ये लाइन यहां पढ़ो, मुझे बताओ ये क्या बोलना चाहते हैं। ये 3 लाइनें पढ़ो, मुझे बताओ। आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है प्राइवेट कंपनी, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे रिलैक्सेशन। अगर एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाए कि भैया क्यों रिलैक्सेशन दे रहे हो, और बता दो कोई 2-4 रिलैक्सेशन, तो क्यों दे रहे हो? तुम रिलैक्सेशन बता तो दोगे देखना, लेकिन क्यों दे रहे हो यहाँ हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये लिखो भाई हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो भैया क्यों ना हम इनको छूट दे, छूट देंगे तो ऑटोमेटिकली सब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एनकरेज हो जाएंगे, भैया हमें प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए, छूट भी तो इतनी सारी मिल रही है। समझ में आया? चलो, अब जैसा आपने किसका पढ़ा प्राइवेट का, ऐसे ही पब्लिक। आओ सबसे पहले डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस, पहला ही पॉइंट, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। थोड़ा डिटेल, अब देखो यार एग्जाम है, यहाँ मुझे आंसर देने के लिए ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो तुम बोलोगे विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसमें ये 3 चीजें नहीं होती है, तुमको लिखना पड़ेगा। क्या नहीं होता? रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर की नहीं होती, लिमिटेशन 200 की नहीं होती है, प्रोहिबिशन टू पब्लिक एनी सिक्योरिटी नहीं होता, तभी तुम बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते वक्त तीनों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। लिखो पहले कि विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसमें 3 बातें मिसिंग है। कहाँ? आर्टिकल में, आर्टिकल टर्म मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए,
मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब। अभी क्या कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, आईटेक्स एक प्राइवेट कंपनी है। मेरे आर्टिकल में क्या लिखा है? मेरे आर्टिकल में क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी। और मेरे आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाए, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन है। रिलायंस कंपनी ने अगर मेरे शेयर्स खरीद लिए 51% शेयर्स के, तो रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी है और मान लिया जाएगा कि आईटेक्स कंपनी भी क्या है? पब्लिक कंपनी। ये डेफिनेशन का पार्ट है। फिर से रीड करूँ, सब्सिडी, पब्लिक कंपनी की भी सब्सिडी ट्रीट की जाती है कि वो भी क्या है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, फिर से सेक्शन 3 के 1 के ए में आ गए हैं। पब्लिक कंपनी सेड टू बी एसोसिएट कंसिस्ट, वही 7 मेंबर्स, अभी पढ़ा था ना सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में। पब्लिक कंपनी में कितने? मिनिमम 7 सब्सक्राइबर। महक, तबीयत खराब है बेटा, तो हेड डाउन नहीं करेंगे अपन, खराब होगी तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो वही घिसी पिटी बातें। सीधे से नीचे आएंगे, कैसे पता चलता है कोई कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? एग्जाम्पल देके बताया भैया, लास्ट में क्या लिखा रहता है? लिमिटेड 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 लिमिटेड। समझ में आ रहा है क्या? डन। चलो, अब आ जाओ, सेम क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स। काफी चीजें तुम्हें रिपीट मिलेगी और लगेगा कि भैया क्यों इतने बार बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, उसे फटाफट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बोर्ड में मेंबर्स कितने? पब्लिक कंपनी में मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम 15 से ज्यादा करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है। व्हाट डू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? 75%। डन। चलो, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिट टू देयर शेयर कंट्रीब्यूशन ओनली, उससे ज्यादा नहीं। अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी वाला अमाउंट, वो भी गारंटी अमाउंट कब मांगते हैं? जब कंपनी का वाइंड अप होगा। ठीक है, चलो, एक्सेप्शन दे दिया टू दी लिमिटेड लाइबिलिटी। इन्होंने कहा जनरल रूल क्या है? मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। 3 का ए क्या था? बिलो 7 और 6 मंथ से ज्यादा। फिर से वही बातें कर रहे हैं ये लोग, एकदम क्लियर है। बढ़ू आगे, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है? मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना है। चलिए, ट्रांसफरेबल शेयर, क्या कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? फ्रीली। क्या लिखा है? लाइफ स्पैन क्या बोल रखा है? परपेचुअल सक्सेशन। वेरी गुड। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, लैंग्वेज बस बदल कर बोला है उन्होंने। ठीक है, कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ वन ऑफ द शेयर होल्डर। सीधा चुपचाप, किसी की डेथ होती है तो उसकी लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाएगा। डायरेक्टर की डेथ होती है तो बोर्ड एम्पावर द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी और सब्सिक्वेंटली मेंबर से अप्रूव कर कर डायरेक्टर की जगह पे कोई और डायरेक्टर आ जाएगा। डायरेक्टर की जगह पे कोई उसका बेटा नहीं आने वाला। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो, शेयर की बात करी, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो किसके पास जाएगी? मेरे लीगल हायर के पास जाएगी। भाई, मैं एज अ डायरेक्टर यहाँ पे काम करूँ, क्या डायरेक्टर में भी ऐसा ही होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो क्या वहां से जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या आप बैठ जाओगे उसके सीट में? नहीं। तो डायरेक्टर एक एम्प्लॉयशिप है। ठीक है, शेयर आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो शेयर में लीगल हायर मिलेगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? फाइनेंशियल प्राइवेसी है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी दोनों लिखेंगे। क्या बुराई? कोई फाइनेंशियल प्राइवेसी नहीं होगा, सब सारी चीजें दिखेगी। आप कहां से क्या लोन ले रहे हो, किस बैंक से ले रहे हो, क्या गिरवी रखा, सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, एंश्योर दे रिवील देयर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए, कैपिटल, यस, आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो। डन। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है? आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग मुझे अब बताएंगे। पहला डिफरेंस, मेंबर्स, मिनिमम मेंबर 7 and 2। चलो, और क्या? पहले मैक्सिमम ही कर लो, ज्यादा अच्छा यही है ना? मैक्सिमम मेंबर। ठीक है, चलो, थर्ड, मिनिमम डायरेक्टर, और 2 और 3। ठीक है, चलो, और क्या? प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी को इश्यू करने की जरूरत है, प्राइवेट को नहीं। और ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन। इंडेक्स, इंडेक्स का क्या है? सही बोल रही है, इंडेक्स 50 से कम है तो प्राइवेट को छूट बोल दी, पब्लिक को थोड़ी ना बोला। बात समझ में आ रही है? पक्का? कि क्या है, गलत बोला?
वही मैं वही देख रही थी कौन पॉइंट आउट करता है। भाई 50 से कम है तो वहां लिखा था कि बस प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, 50 से कम है तो बनाने की जरूरत नहीं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये नहीं है। गुड विधि। और डायरेक्टर का रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, वेरी गुड। और कैपिटल, दोनों का क्या लिखा है, कैपिटल कितना होना चाहिए, किसी का प्रिस्क्राइब नहीं है तो कैपिटल पॉइंट, हाँ बाहर से कैपिटल, ठीक है सही है, ये सही है, ये तो पॉइंट हो चुका है। प्राइवेट कंपनी के 3 पॉइंट थे ना, पकड़ो ना, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, पकड़ लिया, वेरी गुड। नाम में भी तो चेंज है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड होता है और लिमिट पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड, वेरी गुड। और बहुत सारे बता दिए। आओ, क्या पढ़ाने की जरूरत है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, सारी बातें कवर की है तुम लोगों ने। ये कुछ नया है। कोरम का मतलब, पल्लू रुक जाओ, पल्लू कोरम का मतलब बता, व्हाट डू मीन बाय कोरम, नहीं पता, संस्कृति, ठीक है मीटिंग हो रही है, हो रही है, सही जा रही है थोड़ा, दिशा कोरम, वेरी गुड। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग। अगर मैं मेंबर की बात करूं तो मेंबर, अगर डायरेक्टर की मीटिंग है तो डायरेक्टर की बात। कोरम मतलब कि कम से कम इतने लोग तो चाहिए मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए, डन। पर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी, तो यहां हम कोरम अगर पढ़ेंगे तो किसका कोरम पढ़ेंगे, याद रखना पब्लिक कंपनी का, ठीक है। चलो, वैसे तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों बता रहे हैं यहाँ पे। अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड लार्जर नंबर, पहले जो ये मैंने अभी हाईलाइट किया है, जरा इसका ही मीनिंग बताओ क्या बोलता है। अनलेस एओ ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अगर एओ में आपने खुद से ज्यादा लिखा है तो वेरी गुड, वेरी गुड। इन केस ऑफ द पब्लिक, अभी हम पब्लिक कंपनी की बात करें, सिंपल भाषा, मत पढ़ो ऊपर लाइन, यहाँ क्या लिखा है, 5 मेंबर्स, लिखो 5, नेक्स्ट क्या लिखा है 15, नेक्स्ट क्या लिखा है 30, ये लिखा है। मीटिंग में मिनिमम हमें 5 मेंबर्स तो चाहिए। अगर आपकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, 1000, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, लिख देती हूँ पहले मैं, 1000 से 5000, नेक्स्ट क्या लिखा है 5000 से अबव, ठीक है, ये लिखा है लेस देन, और ये तो रेंज ही लिखी है, ठीक है, और ये मोर देन, डन। ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, और ये क्या लिखा है, कोरम की लिमिट। समझो अब थोड़ा, आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, क्वेश्चन ये है कि पब्लिक कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, हम कहेंगे 2000 है, कितने हैं 2000, कौन से वाले स्लैब में आएगा, कौन से वाले में आएंगे, 1 2 3, कौन से वाले 2000 किस में, सेकंड में आ रहा है, तो कोरम में कितने लोग आ जाए, भाई 15 होने चाहिए, 2000 मेंबर है, 15 लोग भी नहीं आ रहे, कम से कम 15 लोग चाहिए मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए, 15 लोग नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगी, बात समझ में आ रही है। अब एग्जाम में तुम्हें इसमें केस स्टडी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, कि भाई इतने लोग हैं, 6000 हैं, तो मिनिमम कोरम क्या चाहिए, 30 चाहिए, समझ में आए। तो यहां इन्होंने लिखा है 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर मेंबर कितने आपकी कंपनी में, टोटल मेंबर आपकी कंपनी में अगर 1000 है, या फिर 1000 से 5000 के बीच में है, या फिर कितने 5000 से ऊपर, कंसेप्ट क्लियर है। अब वापस से आती हूं ऊपर वाली लैंग्वेज में, कंपनीज एक्ट ने तो बोल दिया भैया हमने ये लिमिट रखी है, लेकिन आप अपने आर्टिकल में जाकर हायर नंबर लिख सकते हो, हमने हटा दिया, हमें पब्लिक कंपनी, हमने कहा हम तो हायर लिखेंगे, हायर लिख सकते हो, लोअर नहीं लिख सकते हो, लैंग्वेज समझो। मैं 5 की जगह यहाँ 30 कर दूं, यहाँ 40 कर दूं, यहाँ 50 कर दूं, तो आपका जो आर्टिकल बोलता है उसे मानेंगे। वापस, या तो टेबल एफ, या तो आर्टिकल का टेबल एफ पूरा कॉपी पेस्ट करो, या तो अपना कस्टमाइज बनाओ। तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपना कस्टमाइज बना सकती है, हायर कर सकती है, लोअर नहीं।
अब केस स्टडी में आएगा कि भैया ये कंपनी थी, उसमें 5,500 लोग थे मेंबर, ठीक है। कंपनी के आर्टिकल में, बंद बंद करना, कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है बताओ। कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि 40, ठीक। तो अब आप हमें बताइए कि वो रख सकता है कि नहीं रख सकता। तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा कि भाई 30 में काम बन जाएगा ना, क्या जरूरत है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है आर्टिकल में अगर हायर लिखा है तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं। कंसेप्ट क्लियर है पक्का। ऐसे केस स्टडी बनती है। तुमसे कोई डिफरेंस बिटवीन पूछ नहीं रहा है, तुमसे कोई कैरेक्टर प्रिविलेजेस पूछ नहीं रहा है, सीधा जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा है उसके अंदर केस बनाया दिया जाता है। डन पक्का। 5,000 को तो किसमें होगा, लैंग्वेज रीड करो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। जरा बताओ, तुम लोग बताओ, लैंग्वेज रीड करो। नॉट मोर देन 1,000, नॉट मोर देन 1,000 मतलब मोर देन 1,000 मतलब 1,000 इसमें आ जाएगा, और इसमें लिखा है मोर देन 1,000 मतलब 1,001 की बात हो रही है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। और कहां तक, 5,000। लैंग्वेज क्या लिखा है, एक्सीड 5,000 मतलब, अब मुझे बताओ एग्जैक्ट 5,000 है, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, सेकंड में आएगा। एग्जैक्ट 1,000 है पक्का। हाँ हाँ, तो प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा। दान क्लियर है। तो ये जो है ना, ये इसको रादर ये लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ये लिखो तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कल को, ठीक है। क्लियर है पक्का। चलो, ये तो हुई किसकी बात, कोरम। लेकिन किसका कोरम, पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मेंबर ज्यादा होते हैं। प्राइवेट में 1,000 होते हैं क्या, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 200 ही होती है भाई। इन्होंने बोला अच्छा प्राइवेट कंपनी, आप अपने आर्टिकल में चाहो तो हायर लिख सकते हो। कंपनीज एक्ट ने बोला तुम हो छोटी कंपनी, 2 ही प्रेजेंट होगे तो भी काम बन जाएगा। याद रहेगा क्या। तो अब आईटेक्स कंपनी, रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर, हम ही 3 मेंबर है। कोरम कितने में हो जाएगा, 2 में कम। लॉ बोलता है 2 में कम। अगर हमने हायर लिखा है, हमने लिखा है 3 के 3 चाहिए, तो फिर 3 ही चाहिए होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। हम अपने आर्टिकल में हायर लिख सकते हैं। आर्टिकल में हमने लिख दिया 1, मैं अकेले आ रही हूँ, अलाउड है। मैं पूरे कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रही हूँ भाई। अल्ट्रा वायरस, वेरी गुड, अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट, समझ में आ रहा है पक्का। चलो गुड। डिफरेंस बिटवीन, लास्ट वाला कोरम क्या बताया था आपको, कोरम समझा दिया और इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, दोनों के कोरम अलग अलग होते हैं। सच बताऊं तो जितने लॉस पढ़ते जाओगे तो तुम्हें दोनों में काफी कुछ डिफरेंस समझ में आने लगेगा। डन। पब्लिक कंपनी खत्म। क्या लिखा है, बना सकते हो, मत देखो, ट्राई करो। चलो, प्राइवेट कंपनी के फायदे आप बताओ। मार्केट से पैसा उठा सकते, ट्रांसफर फ्रीली हो सकते, वेरी गुड, 2 पॉइंट बस। देखना नहीं, ठीक है, ट्राई करो खुद से। हम्म, मेंबर कितने ही चाहे आ सकते, वेरी गुड, अनलिमिटेड मेंबर्स। ज्यादा स्कोप है ग्रोथ के लिए। देखो अब थोड़े पॉइंट्स थोड़े अजीब होने लगे है ना, अब थोड़े से जबरदस्ती पॉइंट्स बना रहे, लेकिन हाँ पॉइंट्स फिर भी है, सॉलिड पॉइंट्स नहीं आ रहे। इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या बनाया, पब्लिक इशू, हमने बोल दिया। ये क्या लिखा है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा। फिर क्या बोला, देखो इनके पास भी पॉइंट नहीं थे, ऐसे ही बनाए हैं। लेकिन मैं बताओ तुम्हारी बुक और तुम में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। मतलब मैं कह रही हूँ जो दिमाग में आता है, जरूरी नहीं है हमेशा कि तुमको अगर दीदी पढ़ा नहीं था नहीं लिखेंगे, जो मन में आता है लिख दो। तुम्हारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो चुके हैं कि आराम से लिख सकते हो। ग्रोथ आ गया, क्या लिखा है, रिस्क, ये तुमने नहीं बोला, रिस्क भी तो शेयर हो रहा है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो रिस्क भी शेयर हो रहा है। ये एक पॉइंट दिमाग में आप स्टिक करो अगली बार के लिए। क्या लिखा है, बस तुम लोग एक पॉइंट नहीं बोल पाए, बाकी तुमने सब बोला। डन। चलो, नुकसान ट्राई करोगे, चलो नुकसान बताओ। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, रिस्क बहुत ज्यादा, डिस्क्लोजर बहुत देना पड़ता है, वेरी गुड। बुराई तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो तुम लोग। प्राइवेसी नहीं रहती, वही डिस्क्लोजर वाली बात अलग तरीके से बोला। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, कैसे कॉन्फ्लिक्ट, क्या इस पॉइंट को मैं ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ, पैसा किसी और का और डिसीजन लेने वाले कोई और, गलत ले लिया तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों को डिसीजन में, तो वेरी गुड। और
कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा होते, तुमने एग्जाम्पल दिया कंप्लाइंसेस का। ओनरशिप बहुत सारे लोगों पे डिवाइड हो जाती है, बोला ये भी तुम लोगों ने, ठीक है। चलो इनकी बुराई देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। आओ, सबसे पहले क्या लिखा है, इंक्रीज गवर्नमेंट और रेगुलेटरी स्क्रूटनी, नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, ये डिस्क्लोजर दो, वो डिस्क्लोजर। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, चेक करना। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, चेक। सरकार बहुत चेक कर रही है, एमसीए में इतनी सारी अपलोडिंग करने को बोल रहा है, मतलब सरकार चेक कर रही है आपको। और क्या लिखा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने बोला डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ओनरशिप और कंट्रोल इशू, ओनर कोई और है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, इसी का दूसरा तरीका, तरीका सेम ही तो है। इन्होंने क्या बोला, देखो दोनों का मीनिंग एक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ज्यादा डिस्क्लोजर, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेंगी चीजें, और मोर वनरेबल टू टेक ओवर मतलब रिस्क लेना। भाई आपके शेयर पब्लिकली अवेलेबल है, खरीद खरीद को कोई टेक ओवर कर सकता है ना। गुड, चलो बातें समझ में आ रही है तुम्हें। अब यहां पे उन्होंने कहा हमने तुम्हें फायदे नुकसान बता दिए हैं, मत इशारा करो। यहां तक चीजें क्लियर है, पहले बताओ पक्का चीजें समझ में आ रही है। टेस्ट देना है, नहीं पढ़ना है, कसम खाओ कि पूरा 1 घंटा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, कसम खाओ पहले। सेकंड वाली सुबह भी जितना पढ़ते उतना पढ़ेंगे, यहाँ पे भी 1 घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे वाली बातें नहीं करेंगे अपन, कसम खाओ, जल्दी खाओ अपनी बुक की। मेरा मेरा पता चलो बोलोगे कि जिगल का टेस्ट है तो दीदी आपके आधे घंटे, ये नहीं चलेगा। नहीं तो फिर मैं आज ही 1 घंटा बढ़ाऊंगी, बताओ जल्दी डिसाइड कर लो। जिस दिन मेरा टेस्ट होगा उस दिन आधे घंटे का कंसेशन मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में ये फैसिलिटी नहीं है। चलो आज ही देखना मुझे, चलो पढ़ो, क्या डिसाइड किया जल्दी बोलो। टेस्ट अब होंगे, होते रहेंगे, चैप्टर खत्म टेस्ट चैप्टर, अभी तो यही कर रहे हैं अपन। हाँ, क्या लग रहा है तुम्हें, टेस्ट है अब, ठीक है। जिस दिन मेरा टेस्ट होगा उस दिन मैं सेकंड क्लास थोड़ा कम पढ़ाऊंगी, बस। आज की सभा आज की सभा समाप्त।